आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऊपर से जवाब आ रहा हमीदनी अब्दी, फरिश्तों गवाह रहना मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। आप कह रहे हैं रहमान रहीम, ऊपर से जवाब आ रहा असना अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। आप कह रहे हैं मालिकी यौमिद्दीन, जो कयामत के दिन का रोज़े जज़ा का मालिक है, पूरा का पूरा मालिक है। आप जब उसकी तारीफ में ये जुमला कह रहे हैं, इकरार कर रहे हैं, तो ऊपर से अल्लाह जवाब दे रहा फरिश्तों गवाह रहे ना मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। अरे मेरे बंदे तू मेरी इबादत करता जा, मैं तेरी मदद करता जाऊंगा। हो गया काम। ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान एक अहद पैमान है। ये 4 आयतों के बाद बंदा अपने लिए अब अल्लाह से कुछ मांग रहा है, अब कुछ मांग रहा है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। पहले आपने अल्लाह की हम्द बयान की, अल्लाह की सना बयान की, अल्लाह की बुजुर्गी बयान की, अल्लाह से एक अहद और इकरार और मुआहदा किया। इन 4 के बाद आपने अब आप अल्लाह से मांगा इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह मुझको सिराते मुस्तकीम पे चला, अल्लाह हमको सीधे रास्ते पे चला। दुनिया इधर उधर हमें घुमा रही है, बुला रही है, कोई कहता मेरी तरफ, कोई कहता मेरी तरफ। अल्लाह मैं जाऊं तो कहां जाऊं? अल्लाह मैं तेरे घर में आया हूं, तुझसे मुआहदा कर किया हूं, तुझसे हम कलाम हूं। आय अल्लाह मुझे बहकने से बचा ले, मुझे लुटने से बचा ले, मुझे गुमराही से बचा ले। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह तू ही मुझको सिराते मुस्तकीम अता फरमा, तू ही मुझको सिराते मुस्तकीम पे चला, तू ही मुझे हिदायत अता फरमा। ऊपर से जवाब आता है फरिश्तों गवाह रहना मेरे बंदे ने जो मांगा मैंने उसको दिया। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे चला जिनको तूने इनाम से नवाजा। अल्लाह कहता है फरिश्तों गवाह रहना मैंने अपने बंदे को वो दिया जिसने वो मांगा जो मांगा। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे मत चला जो तेरे गैज़ो गज़ब से हलाक और बर्बाद हो गए, जिनके ऊपर तेरा अज़ाब नाजिल हुआ, यानी यहूद और नसारा के रास्ते पे हमको न चला। अल्लाह ने कहा फरिश्तों गवाह रहना मैंने अपने बंदे को वो दिया जो वो मांग रहा है। अब जब ये दुआ पढ़ोगे तभी ना मिलेगा ना, जब मांगोगे तब न मिलेगा। गूंगे बने रहोगे तो कौन दे देगा? नमाज में नबी बता रहे हैं तो तुम पढ़ रहे हो, नमाज के बाद अब उर्दू में मांग रहे हो अल्लाह मेरे पर रहम फरमा। अल्लाह नबी ने जो बताया वो तो कर नहीं रहे हो, नमाज के बाद अब कह रहे हो आमीन अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाह पर रहम फरमा दे, अल्लाह जालिम ने हमें जुल्म किया, अल्लाह तू बर्बाद कर दे। अरे यही सारी चीजें जो तुम बाद में मांग रहे हो, यही सब चीजें तो नबी ने नमाज में बताई हैं। जब तुम अल्लाह से कलाम कर रहे हो, जब अल्लाह से कलाम कर रहे थे तब तो तुमने मांगी नहीं। अब जब अल्लाह से कलाम करना बंद कर दिया, अब तुम नमाज के बाहर आ गए हो, अब कह रहे हो अल्लाह तो मेरी सुन ले, अल्लाह तो जालिम को बर्बाद कर दे। अब क्या फायदा? सुनता वो अब भी है, लेकिन नबी ने तो ये कहा था कि नमाज में मांगो, और अल्लाह ताला ने खुद कहा नमाज के जरिए सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद तलब करो। इस अजीम शान इजलास के सदर मुहतरम फजीलत शेख मोहम्मद जुनैद मक्की हाफिज़हुल्लाह, इस इजलास की निज़ामत का फरीज़ा अंजाम देने वाले हमारे मोहतरम दोस्त फजीलत शेख अब्दुल्ला उस्मानी हाफिज़हुल्लाह, शेख मुर्तज़ा कासमी हाफिज़हुल्लाह, मोहम्मद असद जुनैद हाफिज़हुल्लाह, स्टेज पर बैठे हुए दीगर निहायत ही मुअक्कर उलमाए किराम, इलाक़े के बावक़ार और मुअज़्ज़ज़ अहबाब, ज़िला भदोई और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से क़ुर्ब व जवार से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों,
रात के तकरीबन 12 बज चुके हैं और उससे भी ऊपर का वक्त अब शुरू हो चुका है। आपने मुख्तलिफ उलमा को मुख्तलिफ अनावीन पर उनके ख़ूबसूरत उसलूब व लहजे में समाअत फरमाया। बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी अच्छी तक़रीरें हो चुकी हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि लाल आलमीन हम कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। मैंने कुरान करीम की जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है, वो आयत करीमा भी हमें एक एहसास दिलाती है। और हमें एक आजीम रिश्ते से जोड़ती है। वो एहसास हमें ये दिलाती है कि तुम्हें इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना है और तुम्हारा असली घर, असली मर्जा जहां तुम्हें लौट कर जाना है वो आखिरत है। इसलिए हम सबको ऐसे आमाल की जरूरत है जो आमाल हमें जन्नत की तरफ ले जाएं, और हमें उन अमल की भी जरूरत है जिन अमलों के करने से दुनिया में इंसान होने के नाते जो हमसे गुनाह होते रहते हैं, उन गुनाहों की हमारी मग़फ़िरत हो जाए। जब तक हमारे गुनाह बख्शे नहीं जाएंगे, हमारी मग़फ़िरत नहीं होगी। और जब तक हमारी मग़फ़िरत नहीं होगी, हम जन्नत के मुस्तहिक़ नहीं बनेंगे। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दोनों चीजों की तरफ इशारा किया है। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, लोगों अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो, दौड़ो। जल्दी करो। किस चीज के लिए जल्दी करो? अपने रब की मग़फ़िरत के लिए। बिजनेस के लिए नहीं, कारोबार के लिए नहीं। रेस लगाना चाहिए, दौड़ना चाहिए, लेकिन किस चीज के लिए? अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ। और उसके बाद कहा व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, और हुसूले जन्नत के लिए भी जल्दी करो। जन्नत को हासिल करने के लिए, उस जन्नत को पाने के लिए भी जल्दी करो जिस जन्नत का तूल व अर्ज़, जिस जन्नत का रकबा, जिस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। और आगे इशारा कर दिया गया उइद्दत लिल मुत्तकीन, वो जन्नत मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है, अल्लाह से डरने वालों के लिए तैयार की गई है। मग़फ़िरत भी उन्हीं को मिलेगी। जिसके अंदर तक़वा नहीं, वो गुनाहों से बचेगा ही नहीं, और जो गुनाहों से बचेगा नहीं तो उसको मग़फ़िरत कैसे मिलेगी? वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, जल्दी करो। कुरान और हदीस के अंदर ऐसे बहुत से काम बताए गए हैं जिन कामों के करने से हमारे गुनाह बख्श दिए जाएं, हमारी मग़फ़िरत हो जाए। आपने पढ़ा होगा, नहीं तो उलमा से सुना होगा, कैसे कैसे अमाल बताए गए हैं।
हर फर्ज नमाज के बाद आप बैठ जाइए, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, 99 हो गए। और 100 की गिनती को पूरा करने के लिए एक बार आप पढ़ दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं समंदर की झाग के बराबर भी तुम्हारे गुनाह होंगे तो तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। इन कामों की तरफ दौड़ने के लिए कहा गया है, जल्दी करने के लिए कहा गया है। इस तरीके के काम करिए। वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम, अपने रब की मगफिरत की तरफ दौड़ो, लपको, जल्दी करो। इसका मतलब यह है कि हमें जोड़ा जा रहा है 5 वक्त की नमाजों से, क्योंकि ये आप कब पढ़ेंगे? हर फर्ज नमाज के बाद। और फर्ज नमाज जब आप पढ़ेंगे तो आपको मस्जिद में जाना ही आपको नमाज पढ़ने के लिए। इसका मतलब यह है कि नमाज का पाबंद बनाया जा रहा है। और नमाज के बाद ये वजीफे बताए जा रहे हैं कि इनको पढ़िए। और जिसको ये दुआ याद ना, हालांकि याद करना चाहिए, छोटी सी दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अगर ये याद ना हो तो कहा गया तो 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहे दो, ताकि 100 पूरे हो जाएं, वही सवाब। ये अपने रब की तरफ मग़फ़िरत कि जो दौड़ने के लिए कहा गया है, यही वो अमाल है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। क्या है? गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। ज़ंब के लफ्ज पर गौर कीजिए। जिसने पूरे रमजान के महीने के रोजे रखे ईमान के साथ, एहतिसाबन सवाब की नियत से, दिखावे के लिए नहीं, रिया नमूद उसमें शामिल नहीं। जिसने रमजान के पूरे महीने के रोजे रखे ईमान के साथ, सवाब की नियत से, गुफिरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। बुखारी के अल्फाज, अब तक उसने जितने भी गुनाह किए अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे पिछले सारे गुनाह जो तुम कर चुके हो उसको बख्श देगा। वो एक दूसरी बहस है कि कौन से गुनाह बख्शे जाएंगे, कौन से नहीं बख्शे जाएंगे। कबीरा गुनाह तो माफ नहीं होंगे, वो उस वक्त तक माफ नहीं किए जाएंगे जब तक कि हम अपने गुनाह की तौबा ना करें। और उस कबीरा गुनाह का ताल्लुक अगर किसी बंदे से है, हमारे किसी भाई से है, तो उस वक्त तक वो हमारा गुनाह माफ नहीं होगा जब तक कि वो हमारा भाई, वो अल्लाह का बंदा हमें माफ नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। यह है अपने रब की तरफ, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ना। इसी तरह कहा गया कि मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। जिसने रमजान के पूरे महीने का क़याम किया, जिसने पूरे महीने तरावी का एहतिमाम किया, तरावी पढ़ी, रात जागी, क़यामुल लैल का एहतिमाम किया, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, जिसने पूरे महीने क़याम किया, तरावी का एहतिमाम किया, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, उसके भी सारे के सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे जो उसने अब तक किया। यह है अपने रब की तरफ, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ना। इसी तरह कहा गया बुखारी की रिवायत में, मन क़ाम लैलतल क़द्री ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। जिसने लैलतुल क़द्र का एहतिमाम किया, शब क़द्र जो 5 रातें आती हैं, ताक रातें 21, 23, 25, 27, 29, जिसने इन रातों का एहतिमाम किया ईमान के साथ, सवाब की नियत से,
अल्लाह के नबी फरमाते हैं गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, उसने अब तक जितने भी गुनाह किए अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सारे गुनाह बख्श देगा। इन तमाम रिवायतों के बाद आप कुरान की इस आयत को जरा देखिए, सारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। अभी हम मग़फ़िरत का लफ्ज ले रहे हैं, जन्नत वाला लफ्ज हम बाद में उठाते हैं। पहले एक चीज को हम देख लेते हैं, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। बुखारी की वो रिवायत उठाओ जिसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, आए अल्लाह के नबी मुझे कोई ऐसी दुआ बताइए, आए अल्लाह के नबी मुझे कोई ऐसा वजीफा बताइए, मुझे कोई एक ऐसी दुआ बताइए कि जिस दुआ को मैं पढ़ता रहूं, जिससे मेरे गुनाहों की मग़फ़िरत होती रहे, मेरे गुनाह बख्शे जाएं। याद रखिएगा, जब तक गुनाहों की मग़फ़िरत नहीं होगी जन्नत नहीं मिलेगी। अपने रब के मग़फ़िरत की तरफ भी दौड़िए और जन्नत की तरफ भी दौड़िए, जल्दी कीजिए, पहले मग़फ़िरत उसके बाद जन्नत। आए अल्लाह के नबी मुझे कोई ऐसी दुआ बताइए, मुझे कोई ऐसा वजीफा बताइए जिस दुआ को, जिस वजीफे को पढ़कर मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करता रहूं, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहूं। जहन में रखिएगा, ये दुआ का सवाल कौन कर रहा है? अबू बकर सिद्दीक, जिनके पास जन्नत का सर्टिफिकेट मौजूद है। अल्लाह के नबी ने जिनको अपनी जिंदगी में जन्नत में जाने की बशारत दे दी थी कि अबू बकर तुम जन्नती हो। याद रखिएगा, ये वो अबू बकर जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने इसी दुनिया में कहा था कि अगर अल्लाह ने मुझे अपना खलील ना बनाया होता तो मैं अबू बकर को अपना खलील बनाता। लेकिन खलील एक ही होता है, दो नहीं। अल्लाह मुझे अपना खलील बना चुका है, इसलिए अबू बकर सिद्दीक हमारे खलील नहीं। अगर खलील मेरा कोई होता, अल्लाह ने मुझे अपना खलील ना बनाया होता तो मैं अबू बकर को अपना खलील बनाता। यह मकाम हजरत अबू बकर सिद्दीक का। और क्या कह रहे हैं? अल्लिमनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे कोई दुआ सिखलाइए, मुझे कोई वजीफा बताइए जिस दुआ को पढ़कर मैं अपने गुनाहों की मग़फ़िरत अपने रब से करता रहूं, अल्लाह से दुआ मांगता रहूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मुझे अल्लाह के रसूल ने एक दुआ बताई। हम और आप सब उस दुआ को पढ़ते हैं, लेकिन उठते बैठते चलते फिरते नहीं। हम लोग उस दुआ को पढ़ते हैं सिर्फ नमाज में। बुखारी की रिवायत, अबू बकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक दुआ सिखलाई। क्या है अबू बकर, तुम इस दुआ को पढ़ते रहा करो, इस दुआ को पढ़ते रहोगे, इस दुआ के पढ़ने से तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत होती रहेगी। गौर कीजिए कि वो दुआ क्या बताई अल्लाह के नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को। हजरत अबू बकर ने फरमाया कि मुझे जो दुआ सिखलाई वो दुआ ये थी, आए अबू बकर तुम इस दुआ को पढ़ते रहो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआ वो हस्ती मांग रही है, ये दुआ वो हस्ती मांग रही है जिस हस्ती को इस दुनिया में जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। ये वो हस्ती है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं दुनिया के तमाम कौमों का एहसान चुका चुका हूं, मैं अंसार का नहीं। और अंसार के बाद फरमाया कि मैं अबू बकर सिद्दीक का एहसान अदा नहीं कर सका। ये वो हस्ती है, जरा गौर करो, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं हौज़े कौसर पे पानी पिलाऊंगा। कहा अबू बकर मेरे साथ होंगे, मैं जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा तो अबू बकर मेरे साथ होंगे, मैं कब्र से उठूंगा तो अबू बकर मेरे साथ होंगे। जिनको अपने नाम से कभी जुदा नहीं किया वो हस्ती ये दुआ पढ़ रही है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम।
एक एहसास पैदा करो, जब वो ये दुआ पढ़ रहे हैं तो हमको ये दुआ कितनी पढ़नी चाहिए। जो बख्शे बख्शाए, जो जन्नती, जब वो ये दुआ पढ़ रहे हैं तो हमारा तो कोई भरोसा नहीं है कि हम जन्नती हैं कि जहन्नमी। हमारे अमाल कैसे, हमारे करतूत कैसे, हमारी जिंदगी में गुजरने वाले हमारे अय्याम कैसे, हमें तो कुछ भी नहीं पता। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी जुल्मन कसीरा, आय अल्लाह मैंने अपने नफ्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है। ज़लमतु नफ्सी काफी था, जुल्मन कसीरा, आय अल्लाह मैंने अपने आप पर, अपने नफ्स पर, अपनी जान पर सिर्फ जुल्म नहीं किया, जुल्मन कसीरा, बहुत ज्यादा जुल्म किया है। अबू बकर जब ये कह सकते हैं तो हमें और आपको ये कहने में क्या हर्ज है। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी जुल्मन कसीरा, आय अल्लाह मैंने अपने नफ्स पर, अपनी जान पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है। एतराफ। और आगे देखिए, वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत, तेरे अलावा मेरे इन गुनाहों को कोई बख्शने वाला नहीं, तेरे अलावा मेरे इन गुनाहों को कोई बख्श नहीं सकता। अबू बकर भी जानते हैं कि जन्नत उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक के गुनाह न बख्शे जाएं, इसलिए पहले गुनाहों की मग़फ़िरत। डायरेक्ट नहीं कह रहे अल्लाह मुझे बख्श दे, डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कह रहे अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह मेरे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे गुनाहों को गौर कीजिए मेरे भाइयों। गुनाह बख्श दिए गए, हम और आप ऑटोमेटिकली जन्नती हो जाएंगे। पहले गुनाहों को बख्शवाने की फिक्र हमें और आपको होनी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी जुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत, आय अल्लाह तेरे अलावा मेरे इन गुनाहों को कोई बख्श नहीं सकता। नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, मखलूक की सेवा में लगे हैं, अल्लाह की मखलूक जो दुनिया में पैदा हुई है उनकी खिदमत कर रहे हैं, सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद कह रहे हैं कि मेरे इन गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, इस दुआ को, इस लफ्ज को जरा देखिए, फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक। आय अल्लाह ये नहीं कह रहे हैं आय अल्लाह मैंने जो नमाजें पढ़ी उसके बदले में तू मुझे बख्श दे, आय अल्लाह मैंने जो रोजे रखे उसके बदले में तू मुझे बख्श दे, मैंने जो हज किया, जो खिदमत खल्क की उसके बदले में तू मुझे बख्श दे। ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, आय अल्लाह तू मुझे अपने पास से बख्श दे, आय अल्लाह अपने रहमो करम से तू मुझे बख्श दे। मेरे गुनाहों की मग़फ़िरत तेरे रहमो करम पर डिपेंड है, अगर तेरी रहमत उसमें शामिल नहीं होगी तो मेरे गुनाह नहीं बख्शे जाएंगे। आय अल्लाह मेरे इन गुनाहों को तू अपने पास से, अपनी रहमत से, अपने करम से बख्श दे। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, अपने रहमो करम से तू मुझे बख्श दे। इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, इसलिए कि तू बहुत ही ज्यादा बख्शने वाला और इंतहाई रहम करने वाला है। तू तो बहुत ज्यादा बख्शने वाला है, तू अगर मुझे बख्श देगा अपने रहमो करम से तो मेरी बख्शिश हो जाएगी, मेरी मग़फ़िरत हो जाएगी। कोई पता है हम नमाज पढ़ के आए हैं, हमारी नमाज कबूल भी हुई है कि नहीं हुई है, हमें मालूम है। हमने जो रोजे रखे हैं कबूल भी हुए कि नहीं, क्या मालूम। तो जब तक अल्लाह का रहमो करम शामिल नहीं होगा हमारे गुनाह नहीं बख्शे जा सकते। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे और लोगों को भी हुक्म दिया करते थे, इस्तगफिरू रब्बकुम, लोगों तुम अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो, लोगों तुम अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो। व इन्नी लअस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मियता मर्रा, लोगों अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो। खुद मेरा ये हाल है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, खुद मेरा ये हाल है, मेरी ये पोजीशन है, मेरी ये हालत है कि एक दिन में, रातों दिन में, 24 घंटे में मैं 100 से ज्यादा मर्तबा अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ।
अबू बकर की बात बता दी। खुद नबी का ये हाल है कि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि एक हदीस में आया 70 से ज्यादा बार अल्लाह से मैं मगफिरत तलब करता हूं, और एक हदीस में आया कि मैं 100 से ज्यादा बार अल्लाह से मगफिरत तलब करता हूं। वो मोहम्मद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी हालत यह है कि वो खुद 100 से ज्यादा बार 24 घंटे में रातों दिन में अल्लाह से मगफिरत तलब कर रहे हों, इस्तिग़फ़ार कर रहे हों और कह रहे हों अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, तो फिर हमारी और आपकी कैफियत क्या होनी चाहिए? हम और आप कैसे मेरे भाइयों बिस्तरों पे सो जाते हैं और कैसे आराम से नींद आ जाती है, और कैसे हम एयर कंडीशन चलाकर और कूलर चलाकर हमें ख्वाब गफलत में हम बेहोश होकर और आसानी से साथ सो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप गौर करें कि हमें पता भी नहीं कि दिन भर के अंदर हमने कितने गुनाह किए और कितनी नेकियां की हैं। अल्लाह के नबी ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का ये कांधा पकड़कर, मोंडा पकड़कर उनको उठाया था और कहा था कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील, और फिर उनको नसीहत की थी इजास बहता फला तंतज़िरिल मसा व इजाम सईत फला तंतज़िरिस सबा। आए अब्दुल्ला, जब सुबह हो जाया करे तो शाम का इंतजार मत किया करो, पता नहीं शाम को तुम्हें मुर्दों में लिखा जाए या जिंदों में लिखा जाए। और जब शाम को बिस्तर पर सोने के लिए जाया करो तो सुबह उठने का इंतजार मत किया करो, पता नहीं कल सुबह तक तुम्हें मुर्दों में लिखा जाए या जिंदों में, मुर्दा में तुम्हारा शुमार हो या जिंदों में तुम्हारा शुमार हो। मेरे भाइयों, हमें और आपको कैसे नींद आ जाती है अपने बिस्तरों पर? दिन भर गुनाह करके आएं और आराम से हम लेट जाएं और सो जाएं, और इस बात की भी परवाह नहीं कि सुबह हम जिंदा भी उठेंगे या फिर हमारा शुमार मुर्दों में होगा। गौर करो, कुरान की आयत हमें झंझोड़ रही है, एहसास पैदा करा रही है हमारे और आपके दिलों में कि अपने रब की मगफिरत की तरफ दौड़ो। सारे अमल देख लो, सबसे बड़ा अमल जो हम और आप करते हैं तौहीद के बाद, तौहीद के इकरार के बाद, वो अमल है नमाज। अगर हम नमाज भी सुन्नते रसूल के मुताबिक वैसे अगर हम पढ़ने वाले बन जाएं जैसे नबी अकरम ने बताई है, तो मेरे भाइयों आप एहसास करेंगे, एहसास कि अल्लाह ने मगफिरत के लिए, नबी अकरम ने मगफिरत तलब करने के लिए नमाज में एक मोमिन के लिए कितने सेगे इस्तेमाल कर दिए हैं, कितने सेगे इस्तेमाल कर दिए हैं। हम और आप नजर डालें। आइए आज थोड़ा सा एहसास कीजिएगा। आप सब यहां बैठे हैं, सुनिएगा। नमाज पढ़ने जाते हैं हम और आप सब, मस्जिद के अंदर गए, नमाज शुरू, आपने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहकर जो हमने नीयत बांध ली, यहीं से मगफिरत शुरू हो जाती है मांगना, मगफिरत तलब करना यहीं से शुरू हो जाती है। अल्लाहु अकबर। अब देखिए आप, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बाअत्ता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़स सौबुल अब्यज़ु मिनद दनस। हम क्या पढ़ते हैं? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। यही दुआ तो आप मुसलमान लोग पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दुआ नहीं पढ़ना चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये दुआ पढ़ना नाजायज है, मैं नहीं कह रहा हूं। आपको यही दुआ है, याद पढ़िए, पढ़ सकते हैं, जायज है, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन सोचिए, आपने दुआ मांगी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इन उलमा से पूछिए जो आज स्टेज पर बैठे हैं, इस पूरी दुआ में अल्लाह की हम्द, अल्लाह की सना के अलावा क्या है? आपने अपने लिए क्या मांगा है? जरा आप गौर करिए। आपने सिर्फ अल्लाह की तारीफ कर दी है,
अल्लाह की हमद बयान करती है, अल्लाह की सना बयान करती है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। आपने सिर्फ अल्लाह की हमद, अल्लाह की सना, अल्लाह की बुजुर्गी बयान कर दी है, लेकिन आपने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखलाई है और जो दुआ बुखारी के अंदर आई है और जो दुआ खुद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, उस दुआ के लफ्ज पर गौर कीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बाअदता बैनल मशरिक़ वल मगरिब। अल्लाह की हम्दो सना तो अभी आ ही रही है सूरह फातिहा में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। लेकिन नमाज में अल्लाह का नाम लेने के बाद सबसे पहले अल्लाह के रसूल ने जो दुआ के अल्फाज सिखाए वो क्या? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदता बैनल मशरिक़ वल मगरिब। अपनी उम्मत को अपने रब से गुनाह की भीख, गुनाह की माफी की भीख मांगने का तरीका बताया। अब तुम रब के सामने खड़े हो, ये नमाज में रब से मुलाकात हो रही है, तुम्हारी मुनाजात हो रही है, तुम्हारी गुफ्तगू चल रही है। जब तक बंदा नमाज में होता है अपने रब से बातचीत करता है, अपने रब से हम कलाम होता है, अपने रब से गुफ्तगू कर रहा होता है। अच्छा मौका है, तू अपने रब से हम कलाम है, अपने लिए मगफिरत मांग ले, अपने गुनाहों की बख्शिश मांग ले। अल्लाहुम्मा बाइद, आय अल्लाह दूर कर दे। गौर करो, पहला लफ्ज। हर साल जलसा कराते हो ना, आज सिर्फ अपनी नमाज सही करके उठ जाओ, सिर्फ अपनी नमाज सही कर लो। आज मेरे भाइयों, अपने रब की मगफिरत की तरफ दौड़ना इसी नमाज में ही शामिल हो जाए। अभी तो कयाम में है, अभी चलते जाइए। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बाअदता बैनल मशरिक़ वल मगरिब। आय अल्लाह, मेरे और मेरी खता, मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी पैदा कर दे। आप अपने रब से क्या मांग रहे हैं? देखिए, अब मांग रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? आय अल्लाह, मेरे और मेरे खताओं, मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी पैदा कर दे। कमा बाअदता बैनल मशरिक़ वल मगरिब, जितनी दूरी तूने पूरब और पश्चिम के दरमियान, ईस्ट और वेस्ट के दरमियान तूने रखी है, मशरिक और मगरिब के दरमियान तूने रखी है। पूरब का कोई छोर है? नहीं। पश्चिम का कोई छोर है? नहीं। आप चलते चले जाइए, पूरब की तरफ दौड़ते जाइए, चलते चले जाइए, आप उसके इंतहाई कोने तक, छोर तक नहीं पहुंच पाएंगे। मेरे भाइयों, पूरब का कोई किनारा नहीं, पश्चिम का कोई किनारा नहीं। गोया कि आप अपने रब से यह मांग रहे हैं कि अल्लाह, जितनी दूरी पूरब और पश्चिम के दरमियान है कि दोनों किनारे आपस में मिल नहीं सकते, इतनी ही दूरी तू मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान कर दे। मुझसे मेरे गुनाह इतनी दूर कर दे कि वो मुझसे मिल ना सके। क्या मांग रहे हैं आप अपने रब से? जरा सोचिए आप। और जिसने अपने गुनाहों से मगफिरत मांग ली और उसके रब ने उसको माफ कर दिया, उसके बख्श दिया, वो जन्नती हो गया। अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया कमा युनक्कस सौबुल अब्यज़ मिनद दनस। है क्या चीज अपने रब से आप मांग रहे हैं? अल्लाह, मेरे गुनाहों को इस तरह धुल दे जिस तरह सफेद कपड़ा मैलो कुचैल से साफ होकर लाइट मारने लगता है, चमकने लगता है, और सफेद कपड़ा धोबी की भट्टी में जाने के बाद उसकी गंदगी, उसका दाग, उसका निशान बिल्कुल मिट जाता है और गंदगी का कोई नामो निशान बाकी नहीं रहता। ऐ अल्लाह, मेरे जिस्म से और मेरी जिंदगी से इस तरह गुनाहों को साफ कर दे जैसे सफेद कपड़ा धोबी की भट्टी में साफ हो जाता है, धुलने के बाद साफ हो जाता है। गौर करें आप अपने रब से क्या मांग रहे हैं, पूरी दुआ आप याद कर लीजिएगा, लेकिन याद करना पड़ेगी। ए मौलाना जी, कौन सा मौलवी आ गया, ये तो नया और दुआ बता दिया। अभी तक तो बड़ी मुश्किल से तो हमने सुभानक अल्लाहुम्मा याद की थी, अभी एक और फितना खड़ा कर रहा कि अब ये वाली दुआ याद करो। याद, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो दुआ नहीं पढ़ सकते हो, बेहतर है कि आप दोनों पढ़ लें, लेकिन आप जिन मस्जिदों में नमाज पढ़ते हो वहां दोनों पढ़ ही नहीं पाओगे।
क्योंकि जब तक आप दोनों दुआ पढ़ोगे इमाम साहब रुकू में चले जाएंगे, अभी सूरह फातिहा भी शुरू नहीं कर पाओगे। और जब तक सूरह फातिहा शुरू करना स्टार्ट करोगे, शुरू करोगे, तब तक वो रुकू में चले जाएंगे, और जब तक आप रुकू में जाएंगे वो उठ जाएगा, और जब तक आप रुकू से उठेंगे वो सजदे में चला जाएगा, और जब तक आप सजदे में जाएंगे वो दूसरा उठ भी जाएगा, और जब तक आप उठेंगे वो चौपट हो जाएगा आपका मामला। लेकिन देखिए पहले यहां का मामला, ये आप अपने रब से मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया या कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा सौबुल अबयज़ मिनद दनस। पढ़िए अल्लाहुम्मा अग़सिल बिल माइ वस्सल्जि वल बरद, आय अल्लाह मेरे गुनाहों को पानी से धुल दे, बर्फ से धुल दे, ओलों से धुल दे। एक जामे दुआ है, अल्लाह मेरे गुनाहों को पानी से धुल दे, बर्फ से धुल दे, ओलों से धुल दे, यानी जिस तरह भी साफ हो सके तू कर दे, तू ही मेरे गुनाहों को पाक व साफ कर सकता है। दुआ के अंदाज में पढ़िएगा, इस दुआ को रटिएगा नहीं तोते की तरह, अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। ये क्या, आप किसी डीएम आपसे कहे कि मांगो, क्या मांगते हो? कोई एमपी साहब आपके इलाके में आ जाए, क्या मांगते हो? एक हैंडपंप लगा दो, कुआं दे दो, समर दे दो, इस तरीके से मांगेंगे आप बड़े अदब से उसके सामने खड़े होकर कहेंगे साहब हमारे यहाँ समर की भी ज़रूरत है, समर लगा दीजिए, साहब हमारी सड़क बहुत ख़राब है, आप थोड़ा सड़क भी बना दीजिए, साहब आप हमारी नालियों को। आप धीरे धीरे मांगेंगे ना, मांगने के अंदाज में मांगेंगे ताकि उसको एहसास हो कि हाँ ये मुझे इस इलाके का मालिक समझ रहा है और अपने आप को ज़रूरतमंद समझ रहा है। उस अंदाज से आप सबसे बड़े मालिक से मांग रहे हैं, और दुनिया के सबसे बड़े फकीर हम और आप हैं। एक फकीर मालिक को पुकार रहा है, तो मांगने के अंदाज में मांगिए, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा सौबुल अबयज़ मिनद दनस। मांगने के अंदाज में मांगिए मेरे भाइयों। हमें तो याद ही नहीं है, दुआ तो याद कर लेंगे लेकिन तर्जमा याद नहीं है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप अपने रब से मांग क्या रहे हैं नमाज में? चलिए, ये हो गई सना, ये हो गई आपकी शुरुआत, दुआ इफ्तिताह। अब आइए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इसके बाद आप अल्लाह की हम्द व सना बयान कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का रब है, दोनों जहान का पालनहार है। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा ही मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, आप जो कह रहे हैं ऊपर से जवाब भी आ रहा है। इज़ा क़ाल अल अब्दु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जब मेरा बंदा मुझसे कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह भी कहता है फरिश्तों से, आए फरिश्तों गवाह रहना, हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, वो बड़ा ही मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। इसका जवाब अल्लाह यूं देता है, आसना अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। इसीलिए कहता हूं कि जब बंदा नमाज में होता तो वो अपने रब से बात करता है, अपने रब से कलाम करता है। इसलिए नमाज कभी कौवे की चोंचों की तरह मारने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप जब तक नमाज में हैं अपने रब से बात कर रहे हैं। क्या आप ये चाहेंगे कि अपने रब से बात करने में हम जल्दी करें? क्या आपको उकताहट होगी अपने रब से बात करने में? हैं? ये आपका टाइम पास दोस्त थोड़ी है जो आपका वक्त बर्बाद कर रहा है। आप उस हस्ती से हम कलाम हैं, आपको जल्दी होगी उससे बात करने में। आपकी हर बात का वो जवाब दे रहा है। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऊपर से जवाब आ रहा हमीदनी अब्दी, फरिश्तों गवाह रहना, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। आप कह रहे हैं रहमानिर रहीम, ऊपर से जवाब आ रहा असना अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। आप कह रहे हैं मालिकी यौमिद्दीन, जो कयामत के दिन का रोज़े जज़ा का मालिक है, पूरा का पूरा मालिक है। आप जब उसकी तारीफ में ये जुमला कह रहे हैं, इकरार कर रहे हैं, तो ऊपर से अल्लाह जवाब दे रहा, फरिश्तों गवाह रहे ना, मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। आपके हर बात का वो जवाब दे रहा है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऊपर से जवाब आता है
ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान एक अहदो पैमान है, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान एक इकरारनामा है, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान एक मुआहदा है। तर्जमे पर गौर कीजिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझसे ही मदद तलब करता हूँ, हस्र के सेगे के साथ। ऐ अल्लाह मैं सिर्फ तेरी ही इबादत करता हूँ, व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझसे ही मदद तलब करता हूँ। इबादत कौन करता है? बंदा। और मदद कौन करता है? अल्लाह। इसी को अल्लाह कहता है, आए फरिश्तों, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान एक अहदो पैमान है, एक मुआहदा है। मेरे बंदे का इकरार है कि आए अल्लाह मैं तेरी इबादत करता रहूंगा। मेरा जवाब है, बंदे मैं तेरी मदद करता रहूंगा। ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान एक अहदो पैमान है। जब से आया हूं तब से बस एक ही कान में आवाज, मौलाना बड़ा मिल के रहते हैं हम लोग यहां। मौलाना साहब बहुत संभल के बोलिएगा। पता नहीं 25 साल पुरानी वाली छवि मेरी अभी तक क्यों बनी हुई है। पता नहीं क्यों लोग अभी तक वही समझते हैं कि मौलाना साहब आएंगे तो टाइम बम ना फोड़ दें, कहीं एटम बम ना छोड़ दें। हालांकि उनको पता नहीं है, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है। रात में सोचिएगा तो उससे बड़ी बात मैंने कह दी है जिसको बोलने के लिए आप मना कर रहे थे। मैंने उससे बड़ी बात कह दी है आपसे, आपके सामने। लेकिन हां, कहने का अंदाज ऐसा है कि जो किसी को बुरा नहीं लगेगा। ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान एक अहदो पैमान है। आए फरिश्तों, मेरे बंदे ने इकरार किया है कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे। हमने भी अपने बंदे से वादा किया है कि हम भी तेरी ही मदद करेंगे। मतलब क्या है? अगर तू मेरी इबादत नहीं करेगा तो हम तेरी मदद नहीं करेंगे। जब तक तू मेरी इबादत करेगा तब तक हम तेरी मदद करेंगे। बल्फाज़े दीगर, आए मेरे बंदे तू मेरी इबादत करता जा, मैं तेरी मदद करता जाऊंगा। हो गया काम। ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान एक अहदो पैमान है। ये 4 आयतों के बाद बंदा अपने लिए अब अल्लाह से कुछ मांग रहा है, अब कुछ मांग रहा है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। पहले आपने अल्लाह की हम्द बयान की, अल्लाह की सना बयान की, अल्लाह की बुजुर्गी बयान की, अल्लाह से एक अहद और इकरार और मुआहदा किया। इन 4 के बाद आपने अब आप अल्लाह से मांगा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अल्लाह मुझको सिराते मुस्तकीम पे चला, अल्लाह हमको सीधे रास्ते पे चला। दुनिया इधर उधर हमें घुमा रही है, बुला रही है, कोई कहता मेरी तरफ, कोई कहता मेरी तरफ। अल्लाह मैं जाऊं तो कहां जाऊं? अल्लाह मैं तेरे घर में आया हूं, तुझसे मुआहदा कर किया हूं, तेरे तुझसे हम कलाम हूं। आय अल्लाह मुझे बहकने से बचा ले, मुझे लुटने से बचा ले, मुझे गुमराही से बचा ले। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह तू ही मुझको सिराते मुस्तकीम अता फरमा, तू ही मुझको सिराते मुस्तकीम पे चला, तू ही मुझे हिदायत अता फरमा। ऊपर से जवाब आता है, फरिश्तों गवाह रहना, मेरे बंदे ने जो मांगा मैंने उसको दिया। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे चला जिनको तूने इनाम से नवाजा। अल्लाह कहता है फरिश्तों गवाह रहना, मैंने अपने बंदे को वो दिया जिसने वो मांगा जो मांगा। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे मत चला जो तेरे गैज़ो गज़ब से हलाक और बर्बाद हो गए, जिनके ऊपर तेरा अज़ाब नाजिल हुआ, यानी यहूद और नसारा के रास्ते पे हमको न चला। अल्लाह ने कहा फरिश्तों गवाह रहना, मैंने अपने बंदे को वो दिया जो वो मांग रहा है। अब जब ये दुआ पढ़ोगे तभी ना मिलेगा ना, जब मांगोगे तब न मिलेगा। गूंगे बने रहोगे तो कौन दे देगा? थोड़ा सा सोचो तो। मां सीरियल देखती रहती है, उस वक्त तक दूध नहीं पिलाती है अपने बच्चे को जब तक वो रोता नहीं है।
और जब वो रोता है तो मां समझती है कि मेरा बच्चा भूखा है। अब वो जाती है और जानती है कि 1 बज गया, मेरे बच्चे के भूख का टाइम है, लेकिन नहीं पिलाएगी। क्यों? सीरियल देख रही है, सास भी कभी बहू थी, ड्रामे देख रही है, नौटंकी देख रही है, जानती है कि मेरा बच्चा भूखा है, लेकिन चलो सो रहा लेटा खेलने दो। जब रोता है तब अल्लाह को मालूम है कि मेरे बंदे को किस चीज की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद वो कहता नहीं, मुझे अच्छा लगता है जब तू मांगेगा तो मैं दूंगा। तेरा मांगना अच्छा लगता है, बल्कि उसने कह भी दिया, मेरे बंदे मैं जानता हूं कि तू क्या मांगना चाहता है, मैं आलिमुल गैब हूं, तेरे दिल में क्या है, लेकिन इसके बावजूद मैं तुझे हुक्म दे रहा हूं, उदऊनी, तू मुझसे मांग, अस्तजिब लकुम, तब मैं तुझे दूंगा। तू मुझे पुकार तब मैं तुम्हें दूंगा। अब गूंगे खड़े हो जाएंगे और सोचें कि मेरा रब तो मेरा दिल का हाल जानता है। वो कह रहा है कि मैं तेरे दिल का हाल जानता हूं, लेकिन इसके बावजूद मेरा हुक्म है कि मांग तब मैं दूंगा। कह दिया जो कहना था। समझदारों के लिए इशारा काफी है। मेरे भाइयों, सोच लो और सुन लो। इसके बाद आइए, आपने पढ़ लिया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल रब्बिका वनहर कुल हुवल्लाहु अहद, सब कुछ आपने। अब आइए, अब कहां गए? अल्लाहु अकबर, रुकू में क्या दुआ पढ़ते हो? सुभान रब्बियल आज़ीम, यही ना? मैं नहीं कह रहा हूं गलत है। मेरी तकरीर के बाद कल चाय की होटल पे ये बैठ के मत बातें करना कि मौलाना साहब गलत कह गए। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये दुआ भी साबित है, पढ़ सकते हो, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक एहसास दिला रहा हूं आपको। सुभान रब्बियल आज़ीम, आप रुकू में गए, आपने ये दुआ पढ़ी, जरा मुझे ये बताइए कि आपने इसमें भी अपने रब की सना बयान कर दी। सुभान, आपने जो पढ़ा है सुभान रब्बियल आज़ीम, आपने तस्बीह बयान कर दी अपने रब की, लेकिन आपने अपने लिए क्या मांगा? आप रुकू में गए हैं, उधर भी तो कुछ मांगी अपने लिए। आप ये दुआ पढ़ सकते हो, सुभान रब्बियल आज़ीम, गलत नहीं है, जैसे सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका गलत नहीं है, लेकिन आपने सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ते वक्त भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जब आप रुकू में गए तब भी आप सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ रहे हैं। आपकी नमाज तो हो जाएगी, लेकिन आप सोचिए क्या आपने अपने रब से क्या मांगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या दुआ पढ़ा करते थे, उस पर गौर करो। जब आप रुकू में जाया करते थे तो आप रुकू में जो दुआ पढ़ा करते थे, आपकी वो दुआ ये हुआ करती थी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गुफिरली। लो साहब, अब इतनी लंबी दुआ याद करो, ये मौलवी तो हमें चौपट करने आ गया। भदोई वालों, ये मत सोचना कि ना बुलाया होता तो अच्छा होता, बड़ी मुश्किल से तो सुभान रब्बियल अज़ीम याद करी। अब ये मौलवी चाहता कि अब ये इतनी लंबी दुआ याद करो, सब याद ही करने में लगा दूं, बच्चों के लिए कमाएगा कौन, तेरा बाप? ये सोच रहे हो? गौर करो, नबी अकरम ये दुआ पढ़ते थे, इसमें रब की तस्बीह भी हो गई, हम्दो सना भी बयान हो गई, और अपने लिए आपने मग़फ़िरत भी मांग ली। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, पाक है तू आए हमारे रब, व बिहम्दिका, अपनी हम्द के साथ, यानी सारी तारीफों का मुस्तहिक तू ही है। ये अल्लाह की हम्द सना आपने बयान कर दी। उसके बाद आपने मांग भी लिया, अल्लाहुम्मा गुफिरली, अय अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। सारे ओ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, अल्लाह के रसूल मग़फ़िरत के लिए कैसे कैसे रास्ते बता रहे हैं। तुम दो रुकू में जाओ तब भी मग़फ़िरत मांगो, खड़े थे तो दुआ मांग ली, बाइद बैनी वो बैना खताया, मेरे गुनाहों को दूर कर दे। रुकू में गए तो कह रहे अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। पढ़िए, और मांगने के अंदाज में, जल्दी जल्दी नहीं, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका, मांगने के अंदाज में, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना
व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। बुखारी की रिवायत है ये। अब आप खड़े होइए, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अब आप जो भी दुआ पढ़ सकते हैं पढ़िए, रब्बना लकल हम्द, या रब्बना व लकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, या अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द, रब्बना व लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, या अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। इन दुआओं में आप जो भी दुआ पढ़ सकते हैं पढ़िए। अल्लाह की हम्द व सना बयान करने के बाद अब आप सजदे में जा रहे हैं। सजदे में अल्लाहु अकबर, सजदे में गए, हम क्या दुआ पढ़ते हैं? सुभान रब्बियल आला। रुकू में सुभान रब्बियल अजीम, सजदे में सुभान रब्बियल आला। ये दुआ भी जायज है, पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो। मेरी आदत तो यह है कि जब मैं किसी ऐसी मस्जिद में जाता हूं, इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का मौका मिलता है जहां वो जल्दी जल्दी रुकू कर रहा है, सजदा कर रहा है और जल्दी जल्दी वो नमाज पढ़ा रहा है, तो वहां पर हम सुभान रब्बियल अजीम और सुभान रब्बियल आला ही पढ़ लेते हैं। लेकिन जहां बड़े इत्मीनान से नमाज पढ़ते हैं और इमाम बड़े इत्मीनान से नमाज पढ़ाता है, तो वहां पर हम फिर यही दुआएं पढ़ते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली सुब्बुहुन क़ुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। मेरे भाइयों, ये सब दुआएं साबित हैं, लेकिन वो दुआ पढ़िए जिसमें रब की हम्द व सना के साथ साथ आपने अपने लिए भी कुछ मांगा हो। सजदे में भी अल्लाह के नबी सुभान रब्बियल आला जो हम और आप पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी सजदे में भी वही दुआ पढ़ा करते थे जो रुकू में अभी हमने बताई है। यह रुकू की भी दुआ है और सजदे की भी दुआ है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली। ये रुकू की भी दुआ है और सजदे की भी दुआ है। वही पाक है तेरी जात, अय हमारे रब, सारी तारीफ का मुस्तहिक तू है। अय अल्लाह मुझे बख्श दे, व बे अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली, अय अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। खड़े हैं तब भी मग़फ़िरत, रुकू में गए हैं तब भी तलबे मग़फ़िरत, सजदे में गए तब भी तलबे मग़फ़िरत। और सुनो मुसलमानों, मुस्लिम उठाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे से उठा करते थे तो दूसरे सजदे में जाने से पहले भी आप 2 मरतबा ये दुआ पढ़ा करते थे, रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली। अपने रब से तलबे मग़फ़िरत का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अंदाजा लगा रहे हैं। मैंने कहा ना शुरू में, अगर सिर्फ नमाज हम दुरुस्त कर लें अपनी, तो कितने मग़फ़िरत के सेक़े हैं इसमें। आप खड़े हैं तो मग़फ़िरत, रुकू में हैं तो तलबे मग़फ़िरत, सजदे में गए तो तलबे मग़फ़िरत, सजदे से उठे अभी दूसरा सजदा नहीं किया, अभी आपने अपने हाथ पैरों को सही किया, सारी हड्डियां अपनी जगह पर आई और आप पढ़ रहे हैं रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली। आए मेरे रब मुझे बख्श दे, आए मेरे रब मुझे बख्श दे, आए मेरे रब मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, आए मेरे रब मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। गौर करो, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का हाल है जो अपनी उम्मत को यही चीज़ें बतला रहे हैं। हमें और आपको ये दुआएं याद करनी चाहिए मग़फ़िरत तलब करने की। बाज़ दूसरी हदीसों को उठाइए, बाज़ दूसरी रिवायतों को उठाइए, अगरचे उसमें कुछ कलाम किया गया है, लेकिन आप उन दुआओं को देखिए जो दोनों सजदों के बीच में पढ़ी जाती है। अंदाजा लगाइए। बाज़ हदीसों से यह भी साबित होता है कि आप ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। सोचिए आप क्या मांगे अपने रब से। मौलाना साहब, घर में खैर व बरकत नहीं होती, कोई दुआ बताओ। इन सारे कठमुल्लाओं के पास जाना छोड़ दोगे अगर ये दुआएं याद कर लोगे। ये तुमसे 100-200 रुपए वसूल करके दे देंगे, जाओ इसको पत्थर के नीचे गाड़ देना
उस दुकान के कस्टमर टूट के तुम्हारी दुकान पे आ जाएंगे। बेगैरतो, मेरा नबी इसीलिए आए था, इस दुनिया में आए थे कि किसी की दुकान के कस्टमर हटाकर तुम्हारी दुकान पे पहुंचाएं और दूसरी दुकान को बर्बाद कर दें और बंद करवा दें। अल्फाज पर गौर कीजिए, दोनों सजदों के बीच में ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा गुफिरली, आय अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे। पहला लफ्ज, आय अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, तू मेरी मगफिरत फरमा दे। क्या मांगा है आपने अपने रब से? रुकू में भी यही मांगा, कयाम में भी यही मांगा, सजदे में भी यही मांगा, और दोनों सजदों के बीच में जब आप बैठ रहे हैं तब भी आप यही मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा गफिरली, आय अल्लाह तू मेरी मगफिरत फरमा दे। वरहमनी, आय अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा दे। सारा जमाना मेरे ऊपर जुल्म करता है, आय अल्लाह मैं जुल्म का सताया हुआ हूं, मैं तेरे दरबार में आया हूं, तेरे घर में मौजूद हूं, तुझसे हम कलाम हूं, तुझसे मुनाजात कर रहा हूं, तुझसे गुफ्तगू कर रहा हूं। ऐ अल्लाह तू कहता है मेरे बंदे मांग मैं तुझे दूंगा, मैं तुझसे मांग रहा हूं। ऐ अल्लाह मैं जुल्म का शिकार हूं, वरहमनी मेरे ऊपर रहम फरमा दे। और जिस पर अल्लाह रहम फरमा दे, दुनिया का कोई जालिम उस पर जुल्म कर सकता है? कहे अल्लाह पड़ोसी ने मेरी जमीन दाब ली, मैं गरीब आदमी हूं, मुकदमा लड़ूंगा मैं बर्बाद हो जाऊंगा। 50,000 की जमीन मुकदमा लड़ते लड़ते हासिल करते करते 4-5 लाख रुपए मेरे बर्बाद हो जाएंगे। अरे अल्लाह वो बड़ा साहूकार है, बड़ा चौधरी है, सोर्स वाला आदमी है, बड़ी चलती है उसकी। इलाहुल आलमीन उसने मेरे ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं, मेरे बच्चों पर जुल्म किया है, मेरे सर छुपाने की जमीन पर कब्जा कर लिया है, जालिम है। अरे अल्लाह में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। पैसा वाला होने के बावजूद लोग उसी का साथ देते हैं, हमारी तरफ कोई नहीं बोलता। हम तेरे दरबार में आए हैं, वरहमनी, आए अल्लाह तू मेरे ऊपर रहम फरमा। आपने जालिम के लिए बद्दुआ कर दी और उस जालिम के खिलाफ अल्लाह से आपने अपने लिए रहम के दरवाजे खोलने की भीख मांगी है कि अल्लाह तू मुझ पर रहम फरमा दे। भले ही आपने ये नहीं कहा हो कि जालिम को बर्बाद कर दे, लेकिन आपने अपने रब से रहम का सवाल करके जालिम की तबाही और बर्बादी की बद्दुआ आपने कर दी। सोच लीजिए आप। और ऊपर से जवाब आ गया, मेरे बंदे मैंने तेरी दुआ सुन ली। तो जुल्म करने वाला जालिम कभी पनप नहीं पाएगा। आए जालिम, तूने 50,000 की उस गरीब की जमीन दबाई, उसने रहम की भीख मुझसे मांगी। अब हम देख तेरी महबूब चीज, तेरे बेटे को हम कैंसर की बीमारी में मुब्तला कर रहे हैं, तूने 50,000 रुपए की जमीन दाबी, अब तेरे बेटे के इलाज में 10 लाख रुपए हम तेरा खर्च कराएंगे, तेरी बीवी के इलाज में हम तेरा 10 लाख रुपए खर्च कराएंगे। देख तुझको किस तरीके से हम तेरी रकम को बर्बाद करते हैं। तूने जिस जमीन को हथियाया है उस गरीब की, अब इस बीवी और बेटे के इलाज में तुझे उसकी जमीन भी बेचना पड़ेगी, तुझे अपना प्लाट भी और अपना घर मकान भी अब तुझे बेचना पड़ेगा, इसलिए कि उस मजलूम ने रहम की भीख मुझसे मांगी। सोचा है आपने? इसीलिए कहता हूं कि नमाज तमाम मसाइल का हल है, और इसीलिए कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालो तुम सब्र के जरिए और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद तलब करो। ये नमाज कोई ऐसी चीज नहीं है, इसीलिए अल्लाह ने कहा कि तुम सब्र के जरिए और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद तलब करो। इसका मतलब यह है कि नमाज एक ऐसा हथियार है जिससे हम रब से हर किस्म की मदद तलब कर सकते हैं। अगर नमाज में मदद न होती, अल्लाह से मदद न मांगने का, अगर मदद न मांगना होता तो अल्लाह ताला ये कहता ही नहीं कि सब्र और नमाज के जरिए तुम अल्लाह से मदद मांगो। जब अल्लाह ने ये कहा कि तुम सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो, तो इसका मतलब यह है कि आए जमाने के सताए हुए नमाज पढ़ो, मस्जिद में आओ, मेरे घर में आओ और मेरे सामने दामन फैलाओ। हम तुम्हारे जुल्म सितम जो तुम पर किए उसको दूर करेंगे और तुम्हारे ऊपर जुल्म सितम करने वाले जालिमों से हम तुम्हारा इंतकाम लेंगे। हम हर किस्म की तुम्हारी मदद करेंगे। अभी तो सिर्फ वरहमनी है, पढ़ोगे तभी तो मिलेगा।
सुभान रब्बिल अला, सुभान रब्बिल अला, सुभान रब्बिल अला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहां से मग़फ़िरत मिल जाएगी? कहां से तुम जालिमों के लिए बद्दुआ करोगे और अल्लाह से रहम की भीख मांगोगे? अब नमाज में नबी बता रहे हैं तो तुम पढ़ रहे हो, नमाज के बाद अब उर्दू में मांग रहे हो, अल्लाह मेरे पर रहम फरमा। अल्लाह नबी ने जो बताया वो तो कर नहीं रहे हो, नमाज के बाद अब कह रहे हो आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाह पर रहम फरमा दे, अल्लाह जालिम ने हमें जुल्म किया, अल्लाह तू बर्बाद कर दे। अरे यही सारी चीजें जो तुम बाद में मांग रहे हो, यही सब चीजें तो नबी ने नमाज में बताई हैं। जब तुम अल्लाह से कलाम कर रहे हो, जब अल्लाह से कलाम कर रहे थे तब तो तुमने मांगी नहीं। अब जब अल्लाह से कलाम करना बंद कर दिया, अब तुम नमाज के बाहर आ गए हो, अब कह रहे हो अल्लाह तो मेरी सुन ले, अल्लाह तो जालिम को बर्बाद कर दे। अब क्या फायदा? सुनता वो अब भी है, लेकिन नबी ने तो ये कहा था कि नमाज में मांगो, और अल्लाह ताला ने खुद कहा नमाज के जरिए, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद तलब करो। मौलाना बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी भी हिचकिचाएंगे पढ़ने में, अब तक पढ़ते नहीं थे अब पढ़ेंगे। कोई नया काम करो तो अजीब सा लगता है ना, पता नहीं और ना बिगड़ जाए, पता नहीं अभी तक जो नमाजें थोड़ी बहुत कबूल हो रही थी, ऐसा ना हो कि अब ये नया काम शुरू हो जाए तो फिर ऐसा ना हो कि बर्बाद हो जाए। ऐसा नया काम करते वक्त हमें थोड़ा सा अजीब सा लगता है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी, आय अल्लाह तू मुझे हिदायत अता फरमा। बता चुका हूं इहदिना सिरातल मुस्तकीम के जुमले में। आय अल्लाह ये मौलवी इधर खींचता है, वो मौलवी उधर खींचता है। आय अल्लाह ये कहता है हमारा मामला सही, वो कहता है हमारा मामला सही। आय अल्लाह ये कहता है कि ये सच्चा, वो कहता है हमारा मामला सच्चा। मैं जाऊं तो कहां जाऊं? आय अल्लाह मैं तुझसे गुफ्तगू करने आया हूं, तेरे घर में आया हूं। वह दीनी, तू ही मुझे हिदायत दे दे। आगे वाले जुमले पर गौर कीजिएगा। वाफीनी, आय अल्लाह तू मुझे आफियत अता फरमा। दुआ तो मांग ली आफियत, लेकिन आफियत जानते हो कहते कैसे हैं? जो लोग ये दुआएं पढ़ते उनको भी नहीं मालूम होगा, बस पढ़ रहे हैं दुआ याद, अल्लाह मग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़, पढ़ रहे हैं बस। वआफ़िनी, आय अल्लाह तू मुझे आफियत अता फरमा। आय अल्लाह तू मुझे मेरी जिस्मानी बीमारियों से भी और मेरी रूहानी बीमारियों से भी तू मुझे नजात अता फरमा। यह है आफियत का मतलब। अय अल्लाह मेरी जिस्म की जिस्मानी हर किस्म की बीमारी दूर कर दे। कुछ बीमारियां जिस्मानी नहीं होती हैं, रूहानी होती है। मसलन मेरा घर 2 मंजिल है, मेरे पड़ोसी का 3 मंजिल कैसे बन गया है? मेरी इनकम साल में 50,000 है, मेरा पड़ोसी 1 लाख कैसे कमा रहा है? मेरा बकरा 20,000 का आया, मेरा पड़ोसी 50,000 का कैसे लाया है? ये आदमी इतना ज्यादा क्यों उठ रहा है? इसका कारोबार मेरे कारोबार से ज्यादा आगे कैसे बढ़ रहा है? यह है रूहानी बीमारी। बोक्स, कीना, हसद, कपट, यह है रूहानी बीमारी। कैसा शॉर्ट जुमला बताया अल्लाह के रसूल ने। ये दुआ मांगो, आफीनी। मौलाना साहब बीमार हो, बहुत तबीयत खराब है, आप दुआ करिएगा। मस्जिद में जा रहे हो जुमे के बाद या जुमे की नमाज में मेरे लिए दुआ करा दीजिएगा, और आप भी दुआ करिएगा अल्लाह मुझे शिफा दे। ठीक है, जर्जी साहब ने पूछा, ठीक है, अल्लाह आपको शिफा दे। क्या बीमारी है? नहीं बता सकता मौलाना साहब, वो नहीं बता सकता क्या है, बहुत गुप्त बीमारी, हम आपको नहीं बताएंगे, बस दुआ करिएगा। जर्जी साहब जानना चाहते हैं, कुरेद रहे हैं। अरे ठीक है, लेकिन जब तक तुम बीमारी बताओगे नहीं हम दुआ कैसे मांगेंगे? अरे तुम्हें बुखार है तो कहूँगा अल्लाह फला को बुखार है उसको दूर कर दे, अल्लाह उसको खांसी है उसको दूर कर दे, उसको टीबी की बीमारी है उसको दूर कर दे। जब तुम बताओगे नहीं तो हम कैसे मांगेंगे? नहीं, हम नहीं बता पाएंगे साहब। क्या जरूरत है? नहीं बता सकते हो ना बताओ। आओ मस्जिद में, अल्लाह के घर में, उससे तो तुम्हारी कोई बीमारी छुपी हुई नहीं है। मांगो वाफीनी, अय अल्लाह तू जानता है कि मुझे एड्स हो गया है,
अल्लाह तू जानता है कि मैंने बहुत अय्याशी की, बहुत मक्कारी की, बहुत मैंने गुनाह किए, गलत ताल्लुकात कायम किए, नाजायज रिश्ते बनाए। आज मुझे एड्स की बीमारी हो गई जो मैं किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकता। अल्लाह तू मुझे मेरी बीमारी से निजात अता फरमा, मुझे शिफा अता फरमा। आय अल्लाह मुझे, अल्लाह मग़फ़िरली, मेरे गुनाहों को बख्श दे, अब मैं नहीं करूंगा। आय अल्लाह मुझे रहम फरमा मेरे ऊपर। आय अल्लाह मुझे हिदायत दे। वाफिनी, अल्लाह मुझे इस बीमारी से भी निजात अता फरमा जो मुझे लाहिक हो गई है, उससे कोई बीमारी छुपी हुई नहीं है। बेटे का रिश्ता लग गया है, अगर इसकी बीमारी जाहिर हो गई तो रिश्ता हट जाएगा। नहीं बता सकते हो, आओ मस्जिद में मांगो। वाफिनी, अल्लाह मेरी इस जिस्मानी बीमारी को भी दूर कर दे। नहीं निकलती है कदूरत, नहीं अच्छा लगता है कि आपकी हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है। मेरा मकान 2 मंजिल, इसका 3 मंजिल कैसे बन गया है। आओ हमारे घर में, कहो कि अल्लाह मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कोई मुझसे आगे बढ़े। वाफिनी, इस रूहानी बीमारी को तू मुझे दूर कर दे। अय अल्लाह मुझे भाई भाई बना दे। अय अल्लाह मुझे अपने पड़ोसी के साथ हमदर्दी करने की तौफीक अता फरमा। मेरे दिल से बुग़्ज़, मेरे दिल से कदूरत, मेरे दिल से दुश्मनी, मेरे दिल से हसद निकाल दे। ये आफिनी में ये सारी चीजें शामिल हैं। मेरे भाइयों, जब तक मांगोगे नहीं तो आपका रब आपको देगा कैसे। और लास्ट जुमला, वर्ज़ुक़नी, आपके बिजनेस और कारोबार से जुड़ा हुआ मामला। आय अल्लाह, मैं चाय की दुकान खोले हुए था, उसी से मेरा घर का गुजर बसर चल रहा था। एक और आदमी कंपटीशन में आया और उसने भी चाय की दुकान खोल ली। मैं 10 रुपए की बेचता था, उसने 8 रुपए की बेचना शुरू कर दी। अय अल्लाह, मेरे बीवी बच्चे अब भूखे हैं। उसने कंपटीशन में और सस्ती कर दी। मैं क्या करूं। वर्ज़ुक़नी, अल्लाह तूने इस धरती पर मुझे उतारा है, तूने पैदा किया है, तो मेरे रिज़्क़ का इंतजाम भी तू ही अता कर, तू ही इंतजाम फरमा। वर्ज़ुक़नी, अल्लाह तू मुझे रिज़्क़ हलाल दे। अब खोल लो एक साथ जितनी चाहो, लेकिन जब अल्लाह किसी को रिज़्क़ देने पे आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। अल्लाह ताला उसको बगैर हिसाब व किताब के रिज़्क़ देगा। आय अल्लाह, मैं तेरे दरबार में आया हूं, तेरे घर पे आया हूं। वर्ज़ुक़नी, तू मुझे रिज़्क़ हलाल अता फरमा। गौर कीजिए, आपने कितनी चीजें मांगी। आय अल्लाह, तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। एक, आय अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। वरहमनी वहदिनी, आय अल्लाह तू मुझे हिदायत अता फरमा। चौथी, वाफिनी, अल्लाह मुझे आफियत अता फरमा, जिस्मानी और रूहानी दोनों बीमारियां दूर फरमा दे। वर्ज़ुक़नी, अल्लाह तू मुझे रिज़्क़ हलाल अता फरमा। बाज़ दूसरी रिवायतों में आता है कि अल्लाह के नबी इन जुमलों के साथ साथ एक जुमला और अदा करते थे, एक सेगा और इस्तेमाल करते थे, एक लफ्ज़ और पढ़ते थे, वजबुरनी। अब दुआ के अल्फाज ये हो गए, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वर्ज़ुक़नी वजबुरनी। आय अल्लाह तू मेरे लिए काफ़ी हो जा। आय अल्लाह तू मेरे नुकसान को पूरा कर दे। नहीं समझ रहे हो आपने क्या मांगा। जर्जी साहब कपड़े की दुकान पर बैठे हैं, मैं कपड़ा दिखला रहा हूं, कस्टमर 10,000 का 20,000 का कपड़ा मेरी दुकान से खरीदना चाहता है। मैं कपड़े पे कपड़ा दिखाता जा रहा हूं, इतने में आजान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जर्जी साहब ने कस्टमर से कहा, बैठो मैं अभी आ रहा हूं, नमाज पढ़ने जा रहा हूं, नमाज पढ़ के आता हूं, अभी तुम्हें कपड़ा दिखाता हूं। हमारे पास और भी वैरायटी हैं। हम उस कस्टमर को छोड़कर नमाज पढ़ने के लिए चले गए। मालूम है ये कस्टमर बड़ा महंगा है, 10-15 हज़ार 20 हज़ार का कस्टमर था, लेकिन हमने उसकी परवाह नहीं की, हम नमाज पढ़ने चले गए। जब तक हमने नमाज अदा की, सुन्नत वगैरह पढ़ी और फारिग होकर जब मैं दुकान पे आया तो पता चला कि वो कस्टमर जा चुका है और दूसरे की दुकान से 10-15-20 हज़ार का कपड़ा खरीद रहा है।
कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आप ये दुआ मांग कर आए हो, वजबुरनी, आय अल्लाह दुकान से मस्जिद तक मेरे कारोबार का, मेरे बिजनेस का जो नुकसान हुआ है तो पूरा फरमा दे। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन इस नुकसान को पूरा करेगा। जाहिरी तौर पर तुम्हारा 10-15 हज़ार का नुकसान हुआ, अल्लाह भी 1 लाख का कस्टमर भी भेज सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अब तुम्हारे दुकान में खैर व बरकत करेगा, तुम्हें बरकत अता फरमाएगा। मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि तुमने इस नुकसान की तलाफी की दुआ अल्लाह से की है। जर्जी साहब डॉक्टर हैं, 1 लाख रुपए का पेशेंट आया है, उसका ऑपरेशन होना है, 1 लाख रुपए देगा। हमने उसको ICU पे लिटाया, अभी आ रहा हूं 10 मिनट में, नमाज पढ़ने के लिए मैं निकल गया। उस आदमी ने देखा 10 मिनट में तो हमारे मरीज की हालत और खराब होगी, वो अपना पेशेंट लेकर चला जाता है दूसरे हॉस्पिटल। जर्जी साहब जब आते हैं तो देखते हैं कि वो पेशेंट गायब है, वो चला गया। कोई घबराने की जरूरत नहीं, आप ये दुआ मांग कर आए हो, वजबुरनी, आय अल्लाह तू मेरे नुकसान को पूरा फरमा। अभी 1 लाख का पेशेंट गया है, अल्लाह 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का भेजेगा। आपको पता नहीं कि आप नमाज में क्या मांग रहे हैं अल्लाह से, और ये नमाज कितनी कीमती चीज है। आपने दुनिया की सारी खूबियां और भलाइयां ही नमाज में मांग ली। वजबुरनी, आय अल्लाह तू मेरे नुकसान को पूरा फरमा दे, आय अल्लाह तू मेरे लिए काफी हो जा। बाज़ रिवायतों में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और जुमला पढ़ा करते थे, यही दोनों सजदों के बीच में आप एक और जुमला अदा किया करते थे, और वो जुमला था वरफानी। अब दुआ के अल्फाज ये हो गए, अल्लाहुम्मा गुफिरली वरहमनी वहदीनी वआफिनी वरजुकनी वजबुरनी वरफानी। मौलाना साहब क्या गजब कर रहे हो आज। वरफानी, अहे अल्लाह मेरे स्टेटस को बुलंद कर दे। क्या मांगा है आपने अपने रब से। वरफानी, अहे अल्लाह मेरा स्टेटस ऊंचा कर दे, मेरा लेवल बढ़ा दे, लोगों की नजरों में मुझे बाइज्जत कर दे, मुझे मुअज्जज बना दे। वरफानी, अहे अल्लाह मेरे स्टेटस को बुलंद कर दे। स्टेटस, बहुत गरीब आदमी लोग मेरे खाने का मजाक उड़ाते हैं। लोग आज स्टाइलिश हो चुके हैं, टेबल पे खाना खाते हैं। मेरे पास टेबल नहीं है अल्लाह, मैं जमीन पे चटाई बिछाकर खाना खाता हूं। लोग हंसते हैं, आय अल्लाह मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई छोटे स्कूलों में होती है, उसका मजाक उड़ाते हैं। मैं जब बस्ती से गुजरता हूं तो मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाया जाता है। वरफानी, अय अल्लाह मेरे स्टेटस को बुलंद कर दे, अल्लाह मेरे मकाम को ऊंचा कर दे, अल्लाह मेरे लेवल को बुलंद कर दे, लोगों की नजरों में मुझे बाइज्जत बना दे। अब अल्लाह जिसको इज्जत दे दे, दुनिया की कोई ताकत उसको जलील कर सकती है? कोई जलील नहीं कर सकता, कोई नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी हर फर्ज नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद आप ये दुआ भी मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा ला मानिआ लिमा आतैता वला मोती लिमा मनाता वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। इस लफ्ज पर गौर करो, हम और आप भी इस दुआ को अपना वजीफा बनाएं, हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ भी पढ़ा करें। अल्लाहुम्मा ला मानिआ लिमा आतैता, आय अल्लाह तू जिसको कोई चीज देना चाहे, तू किसी को कुछ नवाजना चाहे, तू किसी को कुछ अता करना चाहे, सारी कायनात मिलकर उससे वो चीज छीन नहीं सकती। वला मोती लिमा मनात, और जिससे तू छीन ले तो सारी कायनात मिलकर अगर उसको कोई चीज देना चाहे तो दे नहीं सकती। अल्लाह जिसको कोई चीज दे दे, सारी दुनिया मिलकर छीनना चाहे तो छीन नहीं सकती, और जिससे कुछ छीन ले तो सारी दुनिया मिलकर उसको कोई चीज देना चाहे तो दे नहीं सकती। वो जो अल्लाह ने छीना है, तो
इसमें तौहीद है। गौर करो कि आप मांग किससे रहे हैं और इकरार, अहद, पैमान किससे, मुआहदा किससे कर रहे हैं और ये बात किससे कह रहे हैं। इस बात का अकीदा रखिए आप कि अल्लाह ही देने वाला है, वही छीनने वाला है। वो दे दे तो कोई छीन नहीं सकता, अगर छीन ले तो कोई दे नहीं सकता। ये दुआ भी याद करिए। ये मालूम है कि आप फर्ज नमाज जब पढ़ेंगे तो इमाम के साथ इतनी लंबी दुआ नहीं पढ़ पाएंगे। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़ानी। तब तक तो दूसरा भी सजदा हो के वो सूरह फातिहा शुरू हो चुकी होगी। आप जब अकेले में नमाज पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, तन्हाई में नमाज पढ़ें और आप अकेले में हो तब तो मांगिए। क़याम में अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन ख़तायाया, रुकू में अल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, सजदे में सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। और दोनों सजदों के बीच में दोनों दुआएं पढ़ लीजिए, रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़ानी। उसके बाद दूसरा सजदा कीजिए और आखिरी रकात में जब आप बैठेंगे तो फिर वही दुआ में फिर मग़फ़िरत है जो आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक को सिखाई थी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। जब आप सलाम फेरेंगे तो उससे पहले अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, यानी क़याम में भी आपने मग़फ़िरत मांगी, रुकू में भी मांगी, सजदे में भी मांगी, दोनों सजदों के बीच में भी मांगी। अब सलाम फेरने जा रहे हो तो उससे पहले भी कह रहे हो अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आपकी उम्र 70 साल है, आपकी उम्र 80 साल है, आपने 20 साल नमाजें ही नहीं पढ़ी, आपने 30 साल नमाजें ही नहीं पढ़ी, आप 80 साल के हो गए, 30 साल के बाद में आपने नमाजें पढ़ना शुरू की हैं, 80 साल तक आपने नमाजें पढ़ी हैं। गौर करो, ये 50 साल आपको नमाज पढ़ने का मौका मिला। इन 50 सालों में सोचो आपने कितनी मर्तबा कहा होगा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, आपने कितनी मर्तबा कहा होगा रब्बिग़फ़िरली, आपने कितनी मर्तबा कहा होगा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। गौर करो, अगर पूरी जिंदगी में, इस 50 साल की जिंदगी में अल्लाह ने एक भी बार एक भी नमाज के बाद एक बार भी अगर कह दिया मेरे बंदे जा मैंने तुझे बख्श दिया, हमारा और आपका बेड़ा पार, हमारी और आपकी मग़फ़िरत। गौर करो, नमाज पढ़ी अल्लाह बख्श दे, नमाज पढ़ी मुंह पे मारे, बार बार मांगो, 50 साल तक मांगी, अगर पूरी जिंदगी में एक बार भी अल्लाह ने कह दिया जा मेरे बंदे मैंने तुझे बख्श दिया, हमारा बेड़ा पार। जर्जी साहब के पास एक भिखारी आए, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, अरे जा भग हट, कुछ नहीं है मेरे पास। 1 घंटे के बाद फिर आ गया, अरे भाई कुछ दे दीजिए यार, आप नहीं जानते हो मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। अरे जा रहा कि नहीं जा रहा, अभी तुझे पहले आया तो भगाया, भाग जा सब भाग गया। फिर 1 घंटे के बाद आ गया, अरे दे दीजिए मेरे बच्चे भूखे हैं साहब, दे दीजिए आप कुछ तो दे दीजिए, अल्लाह के नाम। भाग रहा कि नहीं भाग रहा, बार बार आ रहा है। सुबह से लेके शाम तक वो 10 बार 12 बार 15 बार आया, दे दीजिए साहब बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। जर्जी साहब का करे कमीने ने हाथ धो के नहीं नहा धो के मेरे पीछे पड़ गया है, निकाला 100 का नोट, ले जा 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 रोटी ले आना, खिला, जा सब्जी सब्जी बना लेना का। मेरे भाइयों, हम जैसे गुस्से वाले लोगों को भी जब एक बार बार मांगने वाले भिखारी पर रहम आ जाता है तो गौर करो कि मेरा रब तो गफूरुर रहीम ही है, वो सरापा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अगर उसने हमारी पूरी जिंदगी की पढ़ी हुई नमाजों में एक बार भी कह दिया कि मेरे बंदे जा मैंने तेरी मग़फ़िरत कर दी, जा मैंने तुझे बख्श दिया, हमारा और आपका बेड़ा पार। वसारिओ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम। अब आगे क्या चलूं, 1.5 घंटा तो तकरीबन हो ही चुका है, सबाव तो हो ही गया है, मग़फ़िरत ही पे चला गया। आए मेरे भाई, मेरे बंदो, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। और आगे वाला जुमला व जन्नतिन, और जन्नत को पाने के लिए दौड़ो, जन्नत को पाओ, हुसूले जन्नत के लिए दौड़ो। यानी ऐसे काम करो जिससे तुम्हें जन्नत मिल जाए। बाकायदा पूरी एक लिस्ट है उसकी, ये करोगे तो जन्नत, ये करोगे तो जन्नत, ये करोगे तो जन्नत, ये काम करोगे तो जन्नत। और सोचो जन्नत,
मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू, जिसने तुम में से एक वुजू बनाया और अच्छी तरीके से वुजू बनाया। देखिए वुजू भी दो तरीके का, वैसा वुजू ना हो जैसे मैंने कटिहार में एक आदमी को देखा। कटिहार में एक मस्जिद है, अगरचे वो देवबंदी भाइयों की है, तो उसी के ऊपर मुसाफिर खाना बना हुआ है। उसी मुसाफिर खाने में मैं थोड़ा रुका हुआ था, लोगों को आने में देर हो रही थी, हमें रिसीव करने, तो कहने लगे मौलाना थोड़ा गाड़ी पंचर हो गई तो आप वहीं पर थोड़ा सा रुक जाइए मुसाफिर खाने में। अब जोहर का टाइम हुआ तो मैं गैर आया, उधर वजू बनाने लगा। एक आदमी हमसे पूछता मौलाना साहब कितनी रकातें निकल गई? जमात हो रही थी। मैंने कहा कि शायद 2 निकल चुकी हैं, ये तीसरी चल रही है। जल्दी से बैठा वो, जल्दी से मारा और उसने वो तीसरी रकात नहीं जाने दी, वो उसने उसमें शामिल हो गया। मैं वजू बनाते बनाते उसको देख रहा था, ये कर क्या रहा ऐसे, मैं अपना वजू भूल गया। वो जल्दी से गया और जमात में शामिल हो गया। और जब तक मैं वजू बना के पहुंचा तो मेरी तीसरी रकात में निकल चुकी थी, चौथी में मैं शामिल हो पाया। तो ये वजू नहीं है। फयुहसिनुल वुज़ू, अच्छी तरीके से वजू। ये पानी लेके आप जो यहां मलेंगे, दाहिने हाथ की उंगलियां बाएं हाथ की उंगलियों में हैं, और बाएं हाथ की उंगलियां दाएं हाथ की उंगलियों में, ये उंगलियों का खिलाल ये भी होना चाहिए उसमें। ये चुल्लू में जब पानी लेंगे तो आधा पानी मुंह में और आधा नाक में। शुरू में ऐसा नहीं कर पाएंगे आप, 3 बार भी करना जायज है। 3 बार कुल्ला करना और 3 बार नाक में पानी डालना कर सकते हैं वो भी, लेकिन अफजल यही है कि आप एक चुल्लू पानी लें और आधा मुंह में लें और आधा नाक में लें। ऐसे शुरू में पूरा ही पानी मुंह में चला जाएगा, कभी आधे से ज्यादा चला जाएगा, थोड़ा सा रह जाएगा। इसकी पहले से हैबिट करिए, आदत डालिए, क्योंकि अभी तक बनाई नहीं आदत। अब दाएं हाथ की उंगलियों से दांतों को रगड़िए और बाएं हाथ का ये अंगूठा और उंगली ये नाक में डालिए। पूरी पढ़ लीजिए, ज़ादुल माद में वुजू का पूरा तरीका बता दिया गया है कि कैसे वो उंगलियां डाला करते थे ये। और फिर अंगूठे से ये नाक का नथुना दबाया, नाक झाड़ी करके कस के। मैं जोर से नहीं करूंगा क्योंकि ठंडा वंडा पानी पिया हुआ हो, पता चला कि कुछ यहीं पर गड़बड़ हो जाएगा। जो झाड़ा, फिर ये बाएं हाथ की उंगली से ये पकड़िए, फिर ऐसे झाड़िए, ये ऐसे 3 बार। उसके बाद में 3 बार चेहरा धुलिए, फिर कोनी तक हाथ धुलिए और फिर सर का मसा करिए और कान का भी ये उंगली का, और फिर पैर। अच्छी तरीके से जिसने वुजू बनाया, वुजू के तरीके से। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू, मुस्लिम के अल्फाज हैं, जिसने अच्छी वुजू बनाया और अच्छी तरीके से वुजू बनाया। सुम्मा क़ाल, और अच्छी तरीके से वुजू बनाने के बाद उसने ये दुआ पढ़ी। जिसने अच्छी तरीके से वुजू बनाया और वुजू बनाने के बाद ये दुआ पढ़ ली, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुस्लिम शरीफ की हदीस में बस इतना ही आया है, और दूसरी रिवायतों में अल्फाज की ज्यादती है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन। जो पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, और अगर इतनी लंबी दुआ याद ना हो तो इतनी भी पढ़ ले तो चलेगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुस्लिम में यही दुआ है और इतनी ही दुआ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिसने वुजू बनाया और वुजू बनाने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ ली, इल्ला फुतिहत लहू अब्वाबुल जन्नत तमानिया, ऐसे इंसान के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसे इंसान के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अय अल्लाह के बंदे, तू जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा। अंदाजा लगा रहे हैं? अच्छा, कितना टाइम लगेगा इस काम को करने में? वुजू बनाइए और वुजू बनाकर ये दुआ पढ़िए, कितना टाइम लगेगा भाई? अब जन्नत फ्री में मिल रही है तो लेने के लिए तैयार नहीं है, और जहन्नम खरीदने के लिए कितना रुपया खर्च किया जा रहा है, कितना रुपया। ये सब अभी हमारे नौमान साहब बोल रहे थे ना, शादी के ऊपर, निकाह के ऊपर। आप देख लीजिए कितना रुपया फजूल खर्ची शादियों के नाम पर। 250, 300, 400। बाज लोग तो माशाल्लाह ऐसे ही कह देते हैं, साहब 200 में बन नहीं पा रहा है, हमारे बहुत से रिश्तेदार नाराज है। 300 में नहीं बन पा रहा है।
हमारे इलाके में आइए तो 300 में नहीं बन पा रहा साहब, हमारे पूरे नहीं हो पा रहे हैं 300 में। लड़की वाले के घर जा रहे हो ना, हम तो ऐसे लोगों को डाकू कहते हैं, हम तो इनको डाकू कहते हैं, चोर से भी बड़ा जुमला इनके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये डकैत है। लड़की वाले के यहाँ 300 400 आदमी, और फिर फजूल खर्ची। आप देख लीजिए कि क्या क्या बड़े बड़े शहरों में चले जाओ तो खड़े होकर खाने का सिस्टम साहब, नाम बफे सिस्टम। इधर से ये उठाओ खड़े होकर खाओ, उधर से वो उठाओ, कोई कुर्सी उर्सी नहीं, औरतें भी मर्द एक जगह मखलूत खड़े होकर खाने का, और नाम बफे सिस्टम। अरे जिसका नाम होना चाहिए था कुत्ता सिस्टम, जिस चीज का नाम होना चाहिए था गधा सिस्टम, उसका नाम हमने तहजीब के दायरे में रखा बफे सिस्टम। एक हाजी साहब बेचारे हज करके आए और लड़के की बारात, सऊदी अरब का रुमाल डाले हुए, सऊदी अरब का रुमाल डाले हुए, चिकना चेहरा, दाढ़ी माशाल्लाह तेल से भीगी हुई, मुंह में पान खाया हुआ। और मैंने पूछा कि हाजी साहब कहां जा रहे हैं? और हाजी साहब बेचारे मुंह में पान दबाए, बोले बारात जा रही है लड़के की बारात। बोला ना साहब आपको दावत भेजी थी, बारात जा रही है लड़के की बारात, 400 आदमी जा रहे हैं बारात में। ये हाजी है, इससे बेहतर था कि तू मर जाता, हाजी ना कहलाता। 400 आदमी की बारात, दाढ़िया सऊदिया का रुमाल डालकर, टोपी लगा के, दाढ़ी पे हाथ फेर के, मुंह में पान खा के बारात में जा रहे हैं, बारात में लड़के की बारात जा रही। फजूल खर्ची जायज कामों में भी, हलाल कामों में भी जायज नहीं है मेरे भाइयों। बुखारी पढ़िए आप, इमाम हजरत काब इब्ने मालिक की दुआ जब कबूल हुई, 50 दिन तक उनका बाइकाट रहा, सलाम करने तक से अल्लाह के नबी ने मना कर दिया था कि कोई काब इब्ने मालिक से सलाम ना करे। हाँ, अगर काब इब्ने मालिक किसी को सलाम कर दे तो उसका जवाब दे दे, लेकिन अपनी तरफ से नहीं। कुछ दिनों के बाद आपने कहा काब मस्जिद में भी आना छोड़ो, घर में जाओ नमाज पढ़ो। काब इब्ने मालिक के ऊपर क्या गुजर रही थी। कुछ और दिन गुजरे तो अल्लाह के नबी ने हुक्म भेजा है काब अपनी बीवी से दूर हो जाओ, अल्लाह का यह हुक्म है। काब इब्ने मालिक ने पूछा कि अल्लाह के रसूल क्या बीवी को तलाक दे दूं? जवाब दिया नहीं, तलाक देने का हुक्म नहीं है, बस ताल्लुक कायम नहीं कर सकते हो, बीवी से दूरी बना लो, यानी जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं कर सकते हो। काब इब्ने मालिक कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जमीन फट जाए, मैं इसके अंदर समा जाऊं। कोई चीज अच्छी नहीं लग रही थी, खाना भूल गए, पीना भूल गए, बच्चों का चेहरा देखना भूल गए। मुसल्ला और इस्तिग़फ़ार, नमाज और तौबा, नमाज और तौबा, क्योंकि वो ग़ज़वा तबूक में शरीक नहीं हो सके थे। और अल्लाह के रसूल ने जब पूछा कि क्यों नहीं शरीक हुए तो साफ साफ झूठ नहीं बोला और सच बोल दिया कि अल्लाह के रसूल ये सोचा था कि कल निकलेंगे और आसानी से पहुंच जाएंगे, हमारा घोड़ा अच्छा है, और फिर सुस्ती आ गई और नहीं जा सके। अल्लाह के नबी ने कहा अब तुम्हारे बारे में अल्लाह जो फैसला करेगा वही होगा। 50 दिन के बाद जब उनकी तौबा कबूल हुई और अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को भेजा कि जाओ काब इब्ने मालिक को मस्जिद में बुला के लाओ और कह दो कि अल्लाह ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया। बुखारी पढ़ी है, काब इब्ने मालिक जब सुनते हैं कि वो सहाबी हमसे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने बुलाया है, सारे नमाजी तुम्हारा इस्तेक़बाल करने के लिए मस्जिद में बैठे हुए हैं, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया। तो इमाम मालिक फजर की नमाज अपने घर में पढ़कर अपने घर की छत के ऊपर बैठे हुए थे और उनको कोई हवा और फिजा भी अच्छी नहीं लग रही थी, तौबा और इस्तिग़फ़ार में लगे थे, कभी दाएं देखते कभी बाएं। और जब ये खबर मिली कि मेरी तौबा कबूल कर ली गई और अल्लाह के नबी ने मुझे बुलाया तो मारे खुशी के भागते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा करते हैं, मुआनिका करते हैं, गले मिलते हैं। खुशी इतनी है कि आए काब, अल्लाह ने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी, तुम्हारी तौबा कबूल फरमा ली है। तमाम लोग मुबारकबाद दे रहे हैं।
हजरत काब इब्ने मालिक ने जब ये खुशी सुनी तो फरमाया कि अल्लाह के नबी, आपने मुझे आज इतनी बड़ी खुशी दी है, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि आज आप गवाह रहिए, बुखारी की रिवायत, मैं अपना सारा का सारा माल सदका करता हूँ, अल्लाह की राह में खैरात करता हूँ, जो कुछ भी मेरे पास है वो सब मैं सदका कर रहा हूँ, अल्लाह की राह में फी सबीलिल्लाह मैं सदका कर रहा हूँ। जैसे ही उन्होंने ये कहा कि मैं सारा का सारा माल सदका कर रहा हूँ, उधर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आए काब तुम ऐसा नहीं कर सकते, अमसिका अलैका बाज़ मालिक, तुम थोड़ा माल रोक लो, तुम कुछ माल अपने पास भी बाकी रखो, सारा माल जब तुम सदका कर दोगे तो तुम क्या खाओगे। सदका करना कितनी बड़ी इबादत है, सदका और खैरात पर अल्लाह के नबी ने कितना उभारा है, क्या क्या फरमाया कि बड़ी बड़ी मुसीबतें भी सदके से टल जाती हैं, आपने सदके पर बहुत उभारा। और काब इब्ने मालिक कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, सारा का सारा माल सदका करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने ये जायज़ काम भी उनको नहीं करने दिया। यानी सारा माल जब तुम दे दोगे तो तुम क्या खाओगे, तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे, तुम्हारी बीवी क्या करेगी, तुम्हारे औलादें जो पड़ी होंगी वो क्या करेंगी। एक जायज़ काम से पे भी फजूल खर्ची से बचाया, यानी नेक काम के अंदर भी फजूल खर्ची नहीं कर सकते हो, जायज़ काम के अंदर भी फजूल खर्ची जायज़ नहीं। आए भदोई वालों जरा गौर करो, जब सदका और खैरात में फजूल खर्ची जायज नहीं है, अपना सारा का सारा माल लुटाना जायज नहीं है, गरीबों और मिस्कीनों के लिए अपने घर का सारा सासा लुटाना जायज नहीं है, जब दीन के काम में फजूल खर्ची जायज नहीं है तो शादियों में और नाजायज कामों में और हराम कामों में फजूल खर्ची की इजाजत तुम्हें कहां से मिल गई। शरीयत जब जायज कामों में फजूल खर्ची की इजाजत नहीं देती है तो हराम और नाजायज कामों में फजूल खर्ची की इजाजत हमें और आपको कैसे मिल जाती है। साद इब्ने अबी वक्कास बीमार हैं, बुखारी पढ़िए, साद इब्ने अबी वक्कास बीमार हैं, अल्लाह के नबी साद इब्ने अबी वक्कास को देखने आते हैं, साद इब्ने अबी वक्कास की अयादत को तशरीफ लाए, आपने कहा अल्लाह तुम्हें शिफा अता फरमाए। जब उठने लगे तो साद इब्ने अबी वक्कास ने हाथ पकड़ा और कहा अल्लाह के नबी आज आप हमारे पास आए हैं, आपसे कुछ अर्ज करना है। बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया बोलो ऐ साद क्या कहना चाहते हो। साद इब्ने अबी वक्कास ने कहा अल्लाह के रसूल मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और वो भी बालिग हो चुकी है, मैं अपनी बेटी का निकाह कर दूंगा, फिर मेरी बेटी भी दूसरे घर चली जाएगी, वो भी दूसरे घर की हो जाएगी, मेरी बेटी मेरे घर से रुखसत हो जाएगी, इसलिए मैं अपना सब कुछ राह खुदा में तकसीम करना चाहता हूँ, मैं सदका करना चाहता हूँ। आए अल्लाह के नबी क्या मैं सारा का सारा माल सदका कर दूँ। अल्लाह के नबी ने हजरत साद इब्ने अबी वक्कास से फरमाया हरगिज नहीं, आए साद तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। हजरत साद ने कहा अय अल्लाह के नबी अगर सारा माल हम सदका नहीं कर सकते तो दो तिहाई समझ रहे हैं ना, मैं अपने माल के 3 हिस्से कर देता हूं, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपनी विरासत जो कुछ भी मेरे पास है मैं उसके 3 हिस्से कर देता हूं और 2 हिस्से अल्लाह की राह में सदका कर दूं, 2 हिस्से मैं दे दूं और 1 हिस्सा बचा लूं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं 2 हिस्से मैं दे दूं और 1 हिस्सा रोक लेता हूं, चलिए 2 हिस्सा तो सदका कर दूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया हरगिज नहीं, आए साद तुम 2 तिहाई भी नहीं दे सकते। बुखारी के अल्फाज, आए अल्लाह के नबी साद कहते हैं तो क्या मैं अपने माल का आधा रोक लूं और आधा सदका कर दूं। आए अल्लाह के नबी इतनी तो मुझे इजाजत दीजिए, क्या मैं अपने माल, अपनी विरासत, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जमीन और जायदाद के 2 हिस्से कर दूं, आधा सदका कर दूं और आधा रोक लूं। आपने फरमाया नहीं, आए साद तुम ऐसा भी नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं कर सकते। हजरत साद ने कहा आए अल्लाह के नबी ठीक है तब मैं 3 हिस्से कर देता हूं, 3 हिस्से कर देता हूं, 3 हिस्से में मैं 1/3 1 हिस्सा तो तकसीम कर दूं, 2 हिस्से रोक लूं, 1 हिस्सा तो तकसीम कर सकता हूं 1/3 1 तिहाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया हां आए साद
ऐसा तुम कर सकते हो 1/3 यानी 3 हिस्से में से 1 हिस्सा 1/3 तुम सदका कर सकते हो या उसकी वसीयत कर सकते हो। जो अपनी जिंदगी में तुम्हें शरीयत इजाजत देती है 1/3 का हकदार बनाती है, उसको तुम वसीयत कर सकते हो। सदका खैरात जो करना चाहो करो, इतना कर सकते हो। लेकिन 2 हिस्से तुम्हें उसकी वसीयत नहीं करना है, उसको तुम्हें सदका और खैरात नहीं करना है, उसको तुम्हें रोकना नहीं, उसको तुम्हें अपने पास रोकना ही है जो तुम्हारे इंतकाल के बाद काम आएगी। 1/3 तुम सदका कर सकते हो, लेकिन साथ में यह भी कह दिया हालांकि यह भी ज्यादा है। आपने हजरत साद इब्न अबी वक्कास से यह भी कह दिया 1/3 की कर सकते हो, लेकिन यह भी ज्यादा है, यानी इतना भी नहीं कर सकते हो, जायज है। आप गौर करो, साद इब्न अबी वक्कास नेक कामों के लिए, दीनी कामों के लिए सदका और खैरात करना चाहते हैं, अपना सारा माल फी सबीलिल्लाह देना चाह रहे हैं, लेकिन नबी मना कर रहे हैं। वो 2/3 देना चाहते हैं, नबी मना कर रहे हैं। वो आधा देना चाहते हैं, नबी मना कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा 1/3, 1/3 तो दे सकता हूं। आपने कहा इजाजत है, लेकिन यह भी ज्यादा है। आप अंदाजा लगाइए, जब अच्छे काम के लिए और दीनी काम के लिए और अच्छी जगहों पर भी लगाने के लिए जब फजूल खर्ची जायज नहीं है, तो तुम्हें बैंड में, बाजों में, बारातियों के पेटों को ठूसने में, उनको खिलाने में, 400 आदमियों का पेट भरने में, मेरे भाइयों, ये फजूल खर्ची करने की इजाजत तुम्हें कहां से मिली है? और कौन सी शरीयत ने तुम्हें इजाजत दी है? और कहां से ये तुम्हें इजाजत मिली है? जबकि दीन के कामों में और नेक कामों में भी हम फजूल खर्ची की इजाजत इस्लाम नहीं देता है। गौर करें। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम की महफिल में बैठे हैं, ऐसे ही मजमा लगा हुआ है। अल्लाह, बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी कहते हैं कि मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमन, तुम में से आज किसने रोजा रखा? इतने लोग बैठे हैं, आपने कहा बताओ तुम में से कौन रोजे से, नफली रोजे की बात हो रही है। अबू बकर सिद्दीक उठते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी मैं आज रोजे से हूं। आपने कहा बैठ जाओ। फिर आपने फरमाया मना तामा मिनकुमुल यौम मिस्कीनन, इतने लोग बैठे हैं, आज किसी मिस्कीन को किसी ने खाना खिलाया है तो बताए। वो उठे और बताए कि कौन है जिसने किसी मिस्कीन को, गरीब को खाना खिलाया है। अबू बकर दोबारा उठते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैंने खाना खिलाया है। एक भूखे को, भूखा था, मेरे घर पे आया, मैंने उसको खाना खिलाया है। अल्लाह के नबी ने कहा बैठ जाओ। वो बैठ गए। आपने तीसरा जुमला फरमाया मन आद मिनकुमुल यौम मरीजन, तुम में से कौन आज किसी मरीज के घर गया, उसकी आयादत करने गया, उसको देखने के लिए गया, उसके घर पे जाके उसने उसकी देख रेख की है? कौन है जो मरीज की आयादत के लिए गया? फिर हजरत अबू बकर उठते हैं और कहते हैं हाय अल्लाह के नबी, मैंने आज मरीज की आयादत भी की है। मेरे इलाके में एक मरीज था, मैंने उसको तसल्ली भी दी और जो कुछ भी मदद करना थी मैंने उसकी मदद की। खैर ख्वाहाना जो जुमले मुझे बोलना थे वो मैंने बोले। आपने कहा बैठ जाओ। फिर आपने आखिरी जुमला फरमाया। 3 काम, तीनों में अबू बकर उठे। फिर आपने चौथी चीज पूछी मन तबिअ मिनकुमुल यौम जनाज़तन, तुम में से कौन जो आज किसी जनाजे के पीछे पीछे गया, यानी किसी के इंतकाल में उसके घर से लेकर नमाज जनाजे से लेकर कब्रिस्तान तक गया और मिट्टी देकर वापस आया? तुम में से कौन है जिसने किसी जनाजे की इत्तिबा की और उसके पीछे पीछे चलकर कब्रिस्तान तक गया? अबू बकर उठते हैं और कहते हैं हाय अल्लाह के नबी, मैंने आज ये काम भी किया है। आप फिर खड़े हुए और कहा आए अबू बकर, तुमने आज रोजा भी रखा, तुमने फकीर को खाना भी खिलाया, तुमने मरीज की आयादत भी की और तुम जनाजे के पीछे पीछे चले। फिर आपने फरमाया जिस इंसान के अंदर ये 4 खूबियां पाई जाएंगी, जिस इंसान के अंदर ये 4 नेकियां पाई जाएंगी, ये 4 आदतें जिसके अंदर पाई जाएंगी, जो नफली रोजे भी रखता होगा, जो मरीज की आयादत भी करता होगा, जो जनाजे के पीछे भी जाता होगा, जो फकीर को खाना भी खिलाता होगा, आपने फरमाया जिसके अंदर ये 4 खूबियां होंगी दाखिलल जन्ना, अल्लाह उस आदमी को जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा, वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाइयों, ये जन्नत में जाने के रास्ते हैं।
जन्नत में। कुरान क्या कह रहा है? अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो और उस जन्नत को पाने के लिए दौड़ो जिसका अर्ज, तूल, रकबा, लंबाई और चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है। ऐसी वो औरत जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल मरातु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अतात बालहा व हसनत फरजा। वो औरत जिसने 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, अपने शौहर की इताअत भी करती हो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत भी करती हो, फल तदखुल मिन अय्यवाबिल जन्नति शात, वो जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा। इस औरत के लिए भी जन्नत के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। ऐसी वो नौजवान जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए जवानों, लोगों, जो मुझे 2 चीजों की गारंटी देगा, मैं यज़मन ली बैना लहयैहि व रिजलैहि, जो मुझे 2 चीजों की जमानत देगा, अपनी जबान की, झूठ नहीं बोलेगा, गीबत नहीं करेगा, किसी की बुराई नहीं करेगा, गाली नहीं बकेगा, जो अपनी जबान की जमानत दे कि मैं इसको गलत जुमलों में इस्तेमाल नहीं, गलत जगह इस्तेमाल नहीं करूंगा, और जो आदमी, जो इंसान, जो शख्स, जो भी मुझे इस बात की भी जमानत दे बैना रिजलई, अपने दोनों पैरों के दरमियान यानी शर्मगाह, उसको गलत जगह इस्तेमाल नहीं करेगा, अपनी बीवी के अलावा वो किसी दूसरी जगह उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो मुझे इन 2 चीजों की गारंटी देगा, मैं अपनी जबान और शर्मगाह का सही इस्तेमाल करूंगा, अज़मन लहुल जन्ना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं गारंटी दूंगा, मैं उसकी जमानत देता हूं कि वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा, मैं उसकी जमानत देता हूं कि वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। अता इब्ने अबी रबाह, बुखारी के अल्फाज हैं, वो फरमाते हैं कि मुझसे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने, आए अता इब्ने अबी रबाह कहते हैं कि मुझसे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया, आए अता, क्या मैं तुम्हें जन्नती औरत ना दिखाऊं? क्या मैं तुम्हें जन्नती औरत ना दिखाऊं? हजरते अता इब्ने अबी रबाह ने कहा, क्यों नहीं? फरमाया, वो देखो, वो जो काली औरत चली आ रही है, ये काली औरत जो है, ये जन्नती औरत है। ये काली औरत जो चली आ रही है, ये जन्नती औरत है। अता इब्ने अबी रबाह कहते हैं, वो कैसे? फरमाया, ये औरत मेरे सामने अल्लाह के नबी के पास आई थी और अल्लाह के रसूल से कह रही थी, आय अल्लाह के रसूल, मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, मुझे एक बीमारी है, मैं चलते चलते गिर जाती हूँ, हाथ पैर चलाने लगती हूँ, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, और जब मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है तो मेरा कपड़ा खुल जाता है, मेरा सतर खुल जाता है, मेरी शर्मगाह खुल जाती है, मैं बरहना हो जाती हूँ, मैं नंगी हो जाती हूँ। अल्लाह के रसूल, मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे इस बीमारी से नजात अता फरमाए। अता जानते हो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? कहा नहीं। कहा, अल्लाह के नबी ने उस औरत से कहा, आया औरत, मेरे पास तेरे लिए 2 ऑप्शन है, आई हैव 2 ऑप्शन, मेरे पास तेरे लिए 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन यह है कि मैं तेरे लिए दुआ करता हूं और मेरी दुआ से तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मिर्गी का दौरा पड़ना तेरा बंद हो जाएगा, बरहना होना बंद हो जाएगी, तू इस बीमारी से तुझे नजात मिल जाएगी। लेकिन जन्नत की गारंटी नहीं है, वो तेरे आमाल पर डिपेंड करती है, जन्नत की गारंटी नहीं। और दूसरा ऑप्शन तेरे लिए यह है कि तू इसी बीमारी में सब्र कर, जो तुझे बीमारी लगी है, इसी बीमारी में सब्र कर। अगर तू इसी बीमारी में सब्र करती है, लकिल जन्ना, तो तेरे लिए जन्नत है। उस औरत ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं इस बीमारी में सब्र करना पसंद करूंगी। गौर करिए आप, जज्बा देखिए उसको जन्नत पाने का, जन्नत में जाने का जज्बा देखिए।
आए अल्लाह के रसूल मैं सब्र करना पसंद करूंगी क्योंकि उसमें आप गारंटी दे रहे हैं लकील जन्नत तेरे लिए जन्नत है। लेकिन आए अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ तब होती है जब मिर्गी का दौरा पड़ता है और मैं गिरती हूं और मेरा सतर खुल जाता है, मैं बरहना हो जाती हूं, मैं नंगी हो जाती हूं। आए अल्लाह के नबी इस बीमारी से नजात की दुआ तो मत करिए, लेकिन अल्लाह से यह दुआ तो कर ही सकते हो कि जब मैं जमीन पर गिरूं तो मेरी शर्मगाह न खुले, मेरा सतर न खुले, मैं बरहना ना हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है मैं ये दुआ कर देता हूं। वो औरत उसके बाद गिरती है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, लेकिन उसकी शर्मगाह नहीं खुलती क्योंकि नबी ने कहा अल्लाह इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा, इसके सतर की हिफाजत फरमा। कहा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने, आया था इब्ने अबी रबाहा, नबी की इस दुआ के बाद इस औरत को मैं देखता हूं ये मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ये जमीन पे गिरती है, हाथ पैर चलाती है लेकिन सतर नहीं खुलता। इसने जन्नत को पाने के लिए सब्र करना पसंद कर लिया, बीमार रहना पसंद कर लिया, लेकिन इसने दुआ नहीं कराई कि अल्लाह बीमारी से नजात अता फरमा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुआ तो कर दूंगा लेकिन तेरे लिए जन्नत की गारंटी नहीं, लेकिन सब्र करेगी तो जन्नत है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने अगर कोई बीमारी दी है और उस बीमारी पे अगर हम आप सब्र करते हैं और ठंडे दिल से बर्दाश्त करते हैं, किसी झाड़ फूक वाले के पास नहीं जाते हैं और ये कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे बीमार किया तो वही मुझे शिफा अता फरमाएगा, और तकलीफ को बर्दाश्त करने में हम सब्र इख्तियार करते हैं तो सब्र करने पर भी अल्लाह हमें जन्नत देगा। तो ये जन्नत में जाने के रास्ते हैं, जन्नत में जाने के बहुत से रास्ते मुझे आपके सामने रखना थे, लेकिन बस इससे ज़्यादा अब हम आगे नहीं चलेंगे। अभी बस थोड़ा देर बैठना है फिर निकलना है। सुबह बनारस से 6 बजे की हमारी वंदे भारत है, मुझे जसीडी जाना है, कल झारखंड में भी मेरा प्रोग्राम है, परसों भी है और फिर जुमा रांची में पढ़ाना है। मेरे भाइयों, इतनी सी बात पर इक्तिफा करते हुए बताता हूं कि अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो और जन्नत को पाने के लिए दौड़ो। मग़फ़िरत के लिए हमें वही काम जो बताए हैं, और वो नमाज और नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआएं और जन्नत में जाने वाली अमाल, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन तो हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, और मग़फ़िरत के लिए जो अमाल हमें करना पड़े अल्लाह हमें उन अमाल को करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और हमें वो अमाल करने की तौफ़ीक़ दे जो हमें जन्नत में ले जाएँ। पार इलाह जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।